So as per your demand, we are launched this Khazana video. So in this video, we have to discuss each every topic of Mathematics 3, Unit 1 to Unit 5. So सारे topics इसमें cover हैं. So just have to focus on this video. And yes, this is really important to quick revision, even last minute revision also, right? So let's start this video. So first of all, सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में कवर होने वाले हैं. आपको कुछ नहीं करना है, आराम से इस वीडियो को देखना है शुरू से लास्ट तक. एंड दैट्स इनफ फॉर यू, राइट? बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो. आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे शुरू से लास्ट तक फोकस बना के रखना है. ओके, सो यूनिट नंबर 1 से अपन स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली यूनिट 1 पे आते हैं. सबसे पहले मेथड है अपनी बाइसेक्शन मेथड. आप देखो बाइसेक्शन मेथड में क्या होता है, यहाँ पे जनरली आपको इस तरीके से कोई इक्वेशन दे रखी होगी. ये मैंने एज ए एग्जांपल लिखा है इक्वेशन कोई सी, राइट? तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स आपको कोई इक्वेशन दे रखी होगी. फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है उसमें एक्स की जगह पे, इक्वेशन में एक्स की जगह पे डिफरेंट वैल्यू रखना है. लाइक 0 1 2 3 इस तरीके से आपको वैल्यू रखना है. और आपको कहाँ पे रुकना है, आपको वहां रुकना है जहां पे आप वैल्यू रखते जा रहे हो. तो जहां पे अगर आपका प्लस या फिर माइनस साथ में आ जाए, मतलब यहाँ पे जैसे सपोज आपने 1 रखा है इसमें, है ना, और आपकी कोई सी वैल्यू माइनस के अंदर आई, आपकी वैल्यू आई नेगेटिव. उसके बाद आपने उसके बाद रखा नेक्स्ट यहाँ पे 2 रखा, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आई पॉजिटिव. बस आपको यहाँ पे रुक जाना है. मतलब आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे जिसके बीच में आपका रूट लाई करेगा, है ना. तो 2 पॉइंट कैसे मिलेंगे, लगातार प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. ऐसा होना चाहिए, तब जाके आप वहां पे स्टॉप कर जाओगे, राइट? उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन फाइंड करोगे, राइट? अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करोगे, है ना. कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपल है. देखो जो आपके 2 पॉइंट्स आए हैं ए और बी, तो आप क्या करोगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो आपका x1 आएगा. क्या आएगा, x1 आएगा, राइट? अब जब आपका x1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपको क्या करना है, उसी x1 को जो आपका जो फंक्शन दिया हुआ था आपको ऊपर, ये वाला फंक्शन है ना, उसके अंदर पुट करना है. तो x1 को आपको जहां जहां भी x है सब जगह पुट करना है. फिर उसके बाद चेक करना है कि आपका जो आंसर आ रहा है वो प्लस में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है. ठीक है, तो आपको चेक करना है यहाँ पे. अगर आपने यहाँ पे चेक किया कि आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है ए को किससे, x1 से. क्योंकि यहाँ पे सपोज अपने ए की वैल्यू नेगेटिव में थी, है ना, और आपका आंसर भी नेगेटिव में आया है, तो किसको रिप्लेस करोगे, ए को रिप्लेस करोगे, राइट? अब इसके बजाय अगर आपका आंसर यहाँ पे पॉजिटिव में आया है, तो किसको रिप्लेस करोगे, बी को रिप्लेस करोगे किससे, x1 से, है ना. सो सिंपल है, इस तरीके से आपको करना है. ये क्या अपनी बाइसेक्शन मेथड है. और इसके बाद आपको अगेन यहाँ पे सेम कंडीशन को चेक करते जाना है. अब ध्यान से मेरी बात सुनो. अब रुकना कहाँ पे, देखो क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है मेनी टाइम्स कि हम उनको ये समझ नहीं आता हम कहाँ तक इसको सॉल्व करें. एक्चुअल में हमें यहाँ पे इसमें 10 इटरेशन निकालने हैं, ठीक है. अप्रोक्सीमेशन इटरेशन बात एक होती है, सो हमें 10 अप्रोक्सीमेशन निकालना है, 9 निकालना है, 7 निकालना है, आखिर निकालना कितना है, ये कंफ्यूजन रहता है ना. सो सिंपल सा समझो, आपको तब तक निकालना है जब तक आपके यहाँ पे लगातार जो, जैसे यहाँ पे एक्स है, सपोज एक्स की वैल्यू यहाँ पे 7 है और आपने यहाँ पे x8 निकाला, तो अगर इन दोनों की वैल्यू लगभग आपकी बराबर आ रही है, जैसे मान लो सपोज वैल्यू आ रही है 2.4938, ये अपनी इसकी वैल्यू आई है किसकी, x7 की. अब x8 की वैल्यू देखते हैं, वो आई सपोज 2.49 और 8 और 3 इस तरीके से आई है. तो देखो फर्स्ट ये डिजिट अपना सेम है, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू सेम है. अब आपको यानी यहाँ पे रुक जाना है, क्योंकि आपको यहाँ पे आंसर मिल चुका है, तो आपका रूट यहाँ पे ये हो जाएगा. क्लियर है? तो दूसरी बात, इसमें अप्रोक्सीमेशन आंसर मिलता है, मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर मिलता है, एकदम एग्जैक्ट नहीं मिलता, है ना. सो ये रही अपनी बाइसेक्शन मेथड. होप आपको यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड क्लियर हो गई होगी, है ना. क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आगे मूव करते हैं. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं न्यूटन रेफसन मेथड के बारे में. अब ये न्यूटन रेफसन मेथड क्या होती है, सो सिंपल, सबसे पहली बात ये समझो कि न्यूटन रेफसन मेथड ज्यादा इजी होती है बाइसेक्शन मेथड से. इसमें भी सेम अपन क्या करते हैं, यहाँ पे रूट फाइंड करते हैं, है ना, और इसमें एग्जैक्ट रूट आता है. अप्रोक्सीमेशन वैल्यू नहीं आती, एग्जैक्ट वैल्यू आती है अपनी. क्लियर है? सो देखो किस तरीके से होता है एंड कैसे अपनी वैल्यू आती है, वो चीज अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट? सो सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखी होगी, ये एज ए एग्जांपल मैंने लिखा है इक्वेशन, है ना. ये इस तरीके से आपको इक्वेशन दे रखी होगी क्वेश्चन में. सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जैसा आपने बाइसेक्शन में किया था, डिफरेंट वैल्यूज रखी थी. x1 यहाँ पे आपने 1 रखा था, 2 रखा था, 3 रखा था, है ना, वो आपको वैल्यूज यहाँ पे रखना है. तो अब देखो यहाँ पे कई लोगों के डाउट ये भी रहता है, कई लोगों के मन में, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है या फिर 1 से स्टार्ट करना है. तो आप 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 0 को चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना. सो सिंपल है, यहाँ पे जनरली आप 1 से स्टार्ट करना, है ना. मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, 1 से स्टार्ट करना, पहले 1 रखना, फिर 2 रखना, फिर 3. और आपको कब तक रखना है, जब तक आपके यहाँ पे कंटिन्यूस यहाँ पे साइन चेंज ना हो जाए, मतलब यहाँ पे या तो आपका प्लस माइनस हो जाए या फिर माइनस प्लस हो जाए, है ना. वहां पे आपको स्टॉप कर जाना है, राइट? सो यहाँ पे इस तरीके से आपके अगर माइनस और प्लस आया है तो रुक जाओ, या फिर प्लस माइनस आया तो भी रुक जाओ. सो यहाँ पे आपको स्टॉप करना है. क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद आपको सिंपल से लिखना है, जैसे 2 साइन आ गए आपके, है ना, माइनस प्लस आ गया, तो ए बी मिला आपको सपोज यहाँ पे, तो आप सिंपल से एक लाइन लिखोगे, हेंस द रूट लाई बिटवीन ए एंड बी. तो आपका रूट लाई करेगा किसके बीच में, ए और बी के बीच में रूट लाई करेगा. उसके बाद आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाली आपकी वैल्यू है, मतलब जो ए वाली वैल्यू है, उसको आपको यहाँ पे x0 अज्यूम करना है. ठीक है, तो आप लिखोगे सिंपल सा वी टेक x0 इज इक्वल टू ए, राइट? यहाँ पे आप इसको अज्यूम करोगे. क्लियर है? इतनी लाइन आपकी यहाँ पे क्लियर होगी. उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे आना है. जैसे ये है नंबर लाइन, राइट? अब इसमें क्या करना है मुझे, बीच में 0, उसके बाद यहाँ पे मेरी ए की वैल्यू, यहाँ पे बी की वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आपकी नेगेटिव आई हो वो आपको लेफ्ट साइड लिखना है, और जो पॉजिटिव में आई हो वो राइट साइड लिखना है. ठीक है, अब उसके बाद आपको ये देखना है जीरो के पास में कौन सी वाली वैल्यू है. सपोज यहाँ पे सपोज माइनस का 2 है और यहाँ पे 5 है, तो 0 के पास कौन सा है, यहाँ पे ये अपना माइनस का 2 है, मतलब ए की वैल्यू है. तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा x0 है उसको a अज्यूम करूंगा. अगर यहाँ पे ये वैल्यू पास होती तो उसको मैं वो अज्यूम करता, है ना. तो जो भी वैल्यू पास हो मेरी नंबर लाइन के पास में, उसको मुझे यहाँ पे x0 अज्यूम कर लेना है. यहाँ तक क्लियर आपको? चलो अब उसके बाद अपन को आगे क्या करना है, फिर यहाँ पे न्यूटन रेफसन जो मेथड होती है उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है.
यहाँ तक आपको क्लियर है ना। फॉर्मूला इस तरीके से अपना होता है, देखो यहाँ पे xn+1 इक्वल्स टू xn माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइड में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ x। मतलब जो भी फंक्शन है पहले आपको ऊपर लिखना है फंक्शन एज इट इज, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करके आपको नीचे लिखना है ना। इस तरीके से आप लिख दोगे, फिर आपको यहाँ पे सॉल्व करना है इसको, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, जनरली जैसे आपने यहाँ पे x0 लिया है, राइट, x0 लिया है यहाँ पे, जो भी a है या फिर b है जो भी नियर है उसके 0 के, है ना। सो आपने वो लिया तो यहाँ पे x0 आएगा, और यहाँ पे आपका xn+1, तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे n+1 मतलब 0+1 तो 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले x1 की वैल्यू आएगी आपकी, है ना, x1 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे आप वो वैल्यू रखोगे x0, यहाँ पे फंक्शन रखोगे, फिर यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन और एलसीएम वगैरह लेके पहले इसको सिंप्लीफाई करना। उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो अपनी x1 x2 x3 है इसकी वैल्यू को बदलते जाना है और कुछ भी नहीं करना। आगे देखते हैं। सो यहाँ पे सिंपल सा जैसा मैंने बोला कि x की वैल्यू को आपको बदलते जाना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू आप यहाँ पे 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, एंड तब तक रखना है ये तब तक रखना है जब तक आपको दो वैल्यू सेम ना मिल जाए, है ना। सपोज मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 7 रखी, राइट, और मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू मिली, जैसे मुझे मिला यहाँ पे 2.3849 समथिंग। फिर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे जो अपना यहाँ पे n की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसके बाद जो मेरा x8 है उसकी वैल्यू भी यहाँ पे 2.3849 आ रहा है, तो आपको यहाँ पे स्टॉप कर जाना, बिकॉज आपकी दोनों वैल्यू सेम आ गई है, दैट्स व्हाई आपका रूट यहाँ पे ये हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से आपको करना है न्यूटन-रैप्सन मेथड में, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं रेगुलर फॉल्स मेथड के बारे में, या फिर इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। तो ये दोनों नाम होते हैं इसके, राइट। सो अब इसमें क्या होता है, इसमें भी बहुत सिंपल है, जैसा अभी तक अपन ने देखा है वैसे ही एज इट इज इसमें भी होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या इसमें चेंज है ना। क्या चेंज है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, आपको इक्वेशन दे रखी होगी लाइक दिस, आपको इक्वेशन दे रखी है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम चीज करना है। मतलब ये स्टेप तो आपको हर एक मेथड में फॉलो करना ही करना है। कौन सी वाली, कि आपको यहाँ पे चेक करना है ये x की डिफरेंट वैल्यू रख के कि कहाँ पे अपना यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है ना। सो अब जहाँ पे भी साइन चेंज हो, प्लस से माइनस या फिर माइनस से प्लस, सो दैट मूवमेंट जस्ट स्टक एंड स्टॉप, राइट। सो वहां पे हमें रुक जाना है, क्लियर है। और उसके बाद जैसे ये मैंने बोला स्टॉप कर जाना है ना, उसके बाद यहाँ पे आपको यूज करना है फॉल्स पोजीशन मेथड का, मतलब फॉर्मूले का, या फिर उसी को बोलते हैं अपन रेगुलर फॉल्स फॉर्मूला, है ना। सो अब फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनो, आपको याद हो जाएगा आराम से। ये फॉर्मूला होता है ना। कैसे, देखो ये अपना x2 हमेशा याद रखना, यहाँ पे स्टार्ट अपन x2 से करेंगे। क्यों स्टार्ट करेंगे x2 से, उसका रीजन है। रीजन क्या है, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो आपने यहाँ पे a भी निकाला, जैसे a एंड b, दो चीजें आपने यहाँ पे फाइंड की, a की वैल्यू आपकी माइनस में आ रही है, b की वैल्यू प्लस में आ रही है, तो इसलिए आप यहाँ पे रुक गए, है ना। तो आपकी ये पॉइंट यहाँ पे मिल गए आपको, मतलब जब आपने x की वैल्यू यहाँ पे a रखी और x की वैल्यू b रखी, तो आपको यहाँ पे माइनस की और प्लस की वैल्यू मिल गई। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली जो वैल्यू है उसको x0 अज्यूम करना है ना, इसको x0 अज्यूम करना है, और जो सेकंड वाली वैल्यू है उसको आपको x1 अज्यूम करना है। क्लियर है, ये दो चीज आपको अज्यूम करना है। पहली वाली वैल्यू को क्या अज्यूम करना है, x0, एंड सेकंड वाली वैल्यू को आपको x1 अज्यूम करना है, ठीक है। तो जब आप ये अज्यूम कर लोगे तो फिर उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे x0 हो गया, x1 हो गया, अब क्या बचा, अब आगे आएगा अपना x2। सो दैट्स व्हाई अपना फॉर्मूला यहाँ पे x2 से स्टार्ट होता है, और उसके बाद यहाँ पे हर बार अपना फॉर्मूला बढ़ता जाएगा, है ना। हर बार क्या होगा, फॉर्मूला बढ़ता जाएगा। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले यहाँ पे x0 माइनस x1 माइनस x0, फिर यहाँ पे फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0, फिर मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ x0। ये इस तरीके से फॉर्मूला रहता है। अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, कैसे, एलसीएम वगैरह यहाँ पे ले लोगे तो और ज्यादा ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा, बट आप यहाँ पे भी रख सकते हो ये वाला, है ना। सो इस तरीके से ये अपना रहता है फॉर्मूला। ऑलराइट, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि आपको यहाँ पे x0 को पहले वाले जो वैल्यू थी अपनी a था सपोज, उसमें अज्यूम करना है, एंड जो आपका यहाँ पे x1 था उसको यहाँ पे सेकंड वाली आपको वैल्यू में अज्यूम कर लेना है, ठीक है। सो उसके बाद क्या करना है आपको, और उसके बाद आपको एज इट इज फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x0 ये दोनों भी फाइंड करना है, फॉर्मूले में ही रख दो, है ना। मतलब जो अपने यहाँ पे ये है ना फंक्शन, उसी के अंदर आपको पुट करना है, राइट। सो उसके अंदर आप पुट कर दोगे, तब आप उसके अंदर पुट कर दोगे तो फिर क्या होगा, अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करना है इस फॉर्मूले में। मतलब x0 रखना है, यहाँ पे x1 माइनस x0 रखना है, फिर यहाँ पे फंक्शन ऑफ x1, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x0, फिर मल्टीप्लाई करना है फंक्शन ऑफ x0 से। ये सारी वैल्यू जब आप यहाँ पे बढ़िया तरीके से पुट कर दोगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे x2 की वैल्यू मिलेगी। अब जो भी आपको x2 की वैल्यू मिल रही है उसको उठा के कहाँ रखना है आपको, उसको उठा के रखना आपकी जो मेन इक्वेशन थी, ये वाला जो फंक्शन था, इसके अंदर आपको रख देना है। जब इसके अंदर रखोगे तो आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। अब आंसर या तो पॉजिटिव मिलेगा या तो नेगेटिव मिलेगा। अगर आपको आंसर यहाँ पे पॉजिटिव मिलता है तो देन आपको चेक करना है कि इन दोनों वैल्यू में से, मतलब जो आपने x यहाँ पे x0 और x1 लिखा है ना, जो अज्यूम किया है, उसमें से किसकी वैल्यू नेगेटिव है एंड किसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो जो भी आपको आंसर मिला है ये वाला, है ना, x2 का जो भी आंसर मिला है जब आपने इक्वेशन में रखा है, मतलब फंक्शन ऑफ x2 जो भी मिला है आपको, अगर माइनस मिला है तो आपको क्या करना है, x2 की वैल्यू रिप्लेस करना है किससे, माइनस वाली वैल्यू से, और अगर पॉजिटिव मिला है तो आपको पॉजिटिव वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। सो कुल मिला के ये चीज अपनी यहाँ पे होती है। सपोज यहाँ पे x1 की वैल्यू चेंज हो रही है ना, मतलब यहाँ पे सपोज x1 की वैल्यू पॉजिटिव में आई थी मेरी स्टार्टिंग में, है ना, अज्यूम करना है आपको x1 की वैल्यू पॉजिटिव आई थी, और यहाँ पे जब मैंने x2 निकाला तो फिर उसके बाद जब इक्वेशन में रखा तो मेरी वैल्यू पॉजिटिव आई है ना। तो मुझे क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देना किससे, x2 से।
तो अब जहां जहां भी आपका x1 है वहां वहां पे आपका x2 आ जाएगा, तो यहाँ पे x2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी x2 आ जाएगा, फंक्शन ऑफ x2 आ जाएगा, है ना। बाकी चीजें सेम रहेंगी, बाकी आपको कोई सी भी चीज चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपका चेंज क्या होगा, जिसको आपने रिप्लेस किया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो x3 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब आप x3 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फिर सारी वैल्यू रखोगे, फिर चेक करोगे, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। ऐसे ही चलती रहेगी कब तक, जब तक सेम अप्रॉक्स हमारी वैल्यू सेम नहीं आ जाती है ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लगभग सेम नहीं आ जाती, तब तक अपनी प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं फाइनाइट डिफरेंस के बारे में। अब फाइनाइट डिफरेंस का सिंपल सा मीनिंग होता है फॉरवर्ड डिफरेंस, है ना। सिंपल ये है, इस तरीके से अपन इसको डिनोट करते हैं, राइट। तो ये अपना होता है डेल ऑपरेटर, तो सिंपल इस तरीके से अपन इसको डिनोट करते हैं, है ना। अब जनरली देखो, ये अपना y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x है, आपको पता है y को हम फंक्शन ऑफ x भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अब क्या होता है, सिंपल सा समझो, जैसे ये x है, यहाँ पे मैंने लिखा है a, देन a प्लस h, फिर a प्लस 2h। तो जैसे जैसे मेरी y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मेरा h इंक्रीमेंट होता जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे y0 था, तो यहाँ पे सबसे पहले a आ गया, फिर इसके बाद y1 हुआ, तो a के साथ प्लस में h हो गया, h इंक्रीमेंट हो गया, है ना। उसके बाद y2 हुआ, तो यहाँ पे देखो 2h हो गया, अब y3 होगा तो 3h हो जाएगा, मतलब a तो रहेगा, साथ में प्लस में h की नंबर ऑफ h बढ़ते जाएंगे। ये सिंपल से यहाँ पे होता है। जैसे यहाँ पे ये y0 है, तो फंक्शन ऑफ यहाँ पे a हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये x की वैल्यू यहाँ पे बदल रही है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पहले ही लिखा है। तो x की वैल्यू जब y0 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे a हो गई, है ना, मतलब x यहाँ पे फंक्शन ऑफ a हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे जब y1 हुआ, तो a प्लस h हो गया, तो x की वैल्यू a प्लस h है, तो फंक्शन ऑफ a प्लस h हो जाएगा, कुछ इस तरीके से अपना हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में याद रखना, जितने भी नंबर ऑफ यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस होते हैं, उतना आपको यहाँ पे डेल लगाना है ना, उतनी डेल की पावर होगी। जैसे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, तो डेल की पावर कितनी 1 है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये मैंने लिखा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, जिसमें यहाँ पे क्या हुआ, डेल y0 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, देखो जब भी फॉरवर्ड डिफरेंस की बात हो, तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखी हो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है y0, तो आपको ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है y3, तो 4 माइनस 3, इस तरीके से आपको लिखना है, मतलब ज्यादा में से कम को माइनस करना। सिंपल लॉजिक याद रखो कि जब भी फॉरवर्ड डिफरेंस आए, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देना, सिंपल। अब इसी तरीके से जैसे सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, तो पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, बिकॉज सेकंड है ये, है ना। तो इसमें अब ये पावर 2 चलेगी। तो याद रखना, यहाँ पे जैसे डेल स्क्वायर है, तो यहाँ पे जस्ट एक कम वाला जो डेल है वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका डेल सिंगल था, तो यहाँ पे सिंगल से कम क्या होता है, 0, कुछ नहीं होता, मतलब यहाँ पे खाली कुछ नहीं लिखा हमने। फिर यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ पे पावर 1 आ गई, बाकी चीजें सेम रहेंगी। जैसे यहाँ पे 0 है, तो एक ज्यादा वाले में से कम को माइनस किया, बस एक्स्ट्रा ये डेल लग गया अपना ऑपरेटर, है ना, सेम एज इट इज यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा, तो सेम है, पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, वही सेम चीज, एक कम, मतलब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर आ जाएगा, बाकी देखो ये 0 है, तो 1 माइनस 0 कर दिया मैंने, यहाँ पे 3 है, तो 4 माइनस 3 किया, सब चीजें सेम है। बस आपको ये चीजें याद रखना है, फॉरवर्ड में क्या करेंगे, ज्यादा में से कम वाले को माइनस करेंगे, है ना, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है उससे एक ज्यादा करो और उसी को माइनस कर दो, ये सिंपल है। अब उसके बाद देखो सेम रहता है अपना बैकवर्ड डिफरेंस, ये है बैकवर्ड डिफरेंस, ये भी लगभग सेम रहता है। इसमें क्या रहता है, देखो इसमें बस एक चीज रहती है, जो अपना साइन रहता है ऑपरेटर का, वो उल्टा हो जाता है, उल्टा ऑपरेटर, है ना। तो इस तरीके से ये बनता है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ये है y0, तो यहाँ पे a हो जाएगा, y माइनस 1 है, यहाँ पे देखो y माइनस 1, तो यहाँ पे a माइनस का h हो जाएगा, कम हो रहा है h, है ना। जैसे यहाँ पे y माइनस का 2 है, तो यहाँ पे a माइनस का 2h हो गया, मतलब सिंपल है, साइन चेंज हो गया, कुल मिला के मैं ये बोल रहा हूँ, है ना। इसी तरीके से सेम एज इट इज यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा फर्स्ट फॉरवर्ड, सेकंड फॉरवर्ड, थर्ड फॉरवर्ड, ऐसे अपन यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट बैकवर्ड, है ना, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, राइट, इस तरीके से। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये अपना उल्टा ऑपरेटर, है ना। फिर यहाँ पे लिखा सपोज मैंने y0, क्लियर है, क्या लिखा y0, तो क्या होगा, इसी वाले में से इसके जस्ट जो पीछे वाला होगा वो माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे y0 में से माइनस होगा कौन, 0 से छोटा क्या होता है, माइनस का 1, तो ये माइनस हो जाएगा। एज इट इज यहाँ पे अगर मैं लिखूं y3, तो क्या होगा, इसी में से जस्ट इस माइनस का y3, है ना, माइनस का यहाँ पे, है ना। सो यहाँ पे मैंने लिखा y माइनस 3, तो इसमें से जस्ट छोटे वाले को माइनस करो, मतलब y माइनस 3 में से माइनस करो, माइनस 3 से छोटा क्या होता है, माइनस का 4, तो y माइनस 4, इस तरीके से करना है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, है ना, तो उसमें क्या होगा, सिंपल है, पावर 2 हो जाएगी, ये पावर 2, यहाँ पे अगर y 0 है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो इसमें से एक कम वाले को माइनस करो, तो एक कम वाला क्या हो जाएगा, y माइनस 1, और यहाँ पे पावर 2 है, सो दैट्स वाई एक मेरा यहाँ पे ऑपरेटर यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। एज इट इज अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम चीज होगी, मतलब यहाँ पे मेरा यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी y0, और यहाँ पे अपना आ जाएगा 2 y0 एज इट इज, माइनस में यहाँ पे भी पावर 2, और यहाँ पे y माइनस का 1, इस तरीके से अपना फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस होता है, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले बात करने वाले अपन शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में, जिसको अपन ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से अपन इसको डिनोट करते हैं, इसको शिफ्ट ऑपरेटर को, है ना। सो सिंपल सा समझो, अपना क्या होता है, देखो ई मैंने लगा दिया, मतलब शिफ्ट ऑपरेटर की बात चल रही है, ई एफ ऑफ ए, तो आपको क्या करना है, जब भी यहाँ पे देखो ई एफ ऑफ ए लगाए, मतलब आपको क्या करना है, एक एच को बढ़ा देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, है ना, ई हट गया मतलब एच बढ़ गया, क्लियर है। सो ये अपना यहाँ पे याद रखना आप। अगर यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा है ए प्लस एच, है ना, ई लगाए, अब यहाँ पे इक्वल में क्या होगा, ई हट गया, मतलब यहाँ पे एच बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे देखो एक एच प्लस हो गया, है ना। सेम एज इट इज यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4h हो गया, है ना।
सेम एज इट इज। अब दूसरे की बात करें, ये होता है अपना इनवर्स ऑपरेटर। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो कैपिटल ई है उसका इनवर्स आ जाता है। तो यहाँ पे ये कैपिटल ई का इनवर्स आ गया। सेम जैसा अपना शिफ्ट ऑपरेटर था उसमें कैपिटल ई था, इसमें कैपिटल ई का इनवर्स हो गया, है ना। तो थोड़ा सा ये उल्टा काम करेगा इससे, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो ई का इनवर्स हो गया, मतलब अब मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। तो जितना भी यहाँ पे अगर ये हट रहा है तो आपको क्या करना है, एक एच को जितनी भी पावर लगी उतने एच को माइनस करना है। जैसे यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे भी क्या है, अपनी पावर 1 है, तो यहाँ पे ए प्लस एच, तो मैंने एक एच को माइनस कर दिया, तो एच से एच कैंसिल, तो सिर्फ एफ ऑफ ए बचेगा मेरा। अब जैसे यहाँ पे पावर 2 है तो आपको 2 एच को माइनस करना, तो ये मैंने 2 एच को माइनस कर दिया, है ना। इस तरीके से अपना होता है। अब रिलेशन देखते हैं, कुछ यहाँ पे ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशन होता है, तो वो आपको याद रखना, हो सकता है कभी काम आ जाए आपके, है ना, क्वेश्चन वगैरह लगाने के टाइम पे। जैसे आपका डेल इक्वल टू होता है ई माइनस 1, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको स्पेशली याद रखना, कई जगह काम आ जाता है। डेल इक्वल टू ई माइनस 1। उसके बाद सेकंड यहाँ पे अपना जो देखो बैकवर्ड डिफरेंस वाला ऑपरेटर है, तो उसका रिलेशन होता है 1 माइनस ई इनवर्स। तो ये याद रखना है आप, इसका जस्ट उल्टा हो गया सब कुछ, है ना। ये इनवर्स में आ गया और 1 आगे आ गया, इस तरीके से याद रख सकते हो। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, इस तरीके से एक अपना यहाँ पे रिलेशन इस तरीके से है, एंड यहाँ पे ये एक रिलेशन अपना इस तरीके से है, एंड लास्ट वन अपना रिलेशन इस तरीके से है ना। सो आपको जनरली ये दो याद रखना है, जो कि मैक्सिमम टाइम आपके बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सो ये दो स्पेशली आप याद रखना, बाकी ये आप देख सकते हो, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं मिसिंग टर्म्स के बारे में। अब ये मिसिंग टर्म क्या होती है भाई, तो सिंपल से समझो, मिसिंग टर्म का मतलब ये होता है कि मान लो आपको कोई सा भी यहाँ पे फिक्स इंटरवल दिया है, अब उसमें यहाँ पे आपसे y की कोई भी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो वो क्या होता है, मिसिंग टर्म होती है। मतलब कोई सी एक टर्म मिस है उसमें। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, x की यहाँ पे देखो, x की वैल्यू देखो 0 1 2 3, मतलब फिक्स इंटरवल है ना, इसके बीच में डिफरेंस h की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि गैप कितने का है, 1 का ही है ना सबके बीच में। इसका मतलब ये फिक्स इंटरवल है ना। और y की यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। अब मुझसे बोला है यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमेशा याद रखना कि सबसे पहले जो वैल्यू आपको फाइंड करना है, अगर फिक्स इंटरवल है यहाँ पे, जैसे फिक्स है ना कि इसके बीच में गैप 1 है, इसके बीच में 1 है, इसके बीच में 1 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ए ले लो, है ना, जो भी वैल्यू अपनी मिसिंग है, अज्यूम करो यहाँ पे ए है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल या फिर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। अब आपको कब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है, कब बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी मिसिंग टर्म कहाँ पे है। जैसे ये मिसिंग टर्म है यहाँ पे सबसे लास्ट में, तो मैं यहाँ पे जनरली बैकवर्ड से ज्यादा इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ, है ना। बट अगर मैं यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल भी बना रहा हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं फॉरवर्ड से भी कर सकता हूँ और बैकवर्ड से भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये जनरली मैंने बैकवर्ड से यहाँ पे सॉल्व किया है, क्योंकि ये लास्ट में आ रहा था, है ना, इस तरीके से। सो अब देखो ध्यान से करना क्या है, मैंने x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लिखी है, y की वैल्यूज लिखी है सारी। अब सिंपल से y पे आ जाओ। आपको क्या करना है, जस्ट एक आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना है। तो 3 - 1 यहाँ पे वैल्यू लिख दो, तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका यहाँ, तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा यहाँ पे बैकवर्ड ऑपरेटर फंक्शन ऑफ x, राइट। उसके बाद यहाँ पे एज इट इज आपको क्या करना है, 9 में से 3 को माइनस करो 6, फिर a में से, क्योंकि मैंने a अज्यूम किया था ना उसको, a में से 9 को माइनस करो तो a -9 हो जाएगा। फिर आपको फिर से जब माइनस करते जाओगे, यहाँ पे पावर बढ़ती जाएगी ऑपरेटर में, और यहाँ पे ये वैल्यू कम होती जाएगी, धीरे धीरे करके आपको सिंगल एक वैल्यू मिलेगी। और जब आपको एक सिंगल वैल्यू मिले तो इसको आप 0 के इक्वल कर दो। जैसे ये मैंने 0 के इक्वल किया तो आपको एक ही वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ये सिंपल सा यहाँ पे अपना रहता है। इसी तरीके से अपन मिसिंग टर्म क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, एक और अपने पास यहाँ पे मेथड है, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। इस फार्मूले की हेल्प से भी अपन यहाँ पे मिसिंग टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक से ज्यादा मिसिंग टर्म हो तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक हो तो भी कर सकते हैं, है ना। सो सिंपल है। इसमें क्या रहता है, जनरली इसमें अपना यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, मतलब जो इंटरवल दिया रहता है वो अलग अलग रहता है, मतलब फिक्स नहीं रहता। किसी के बीच में 1 का गैप होगा, किसी के बीच में 2 का, इस तरीके से होगा, तब अपन इसको यूज करते हैं लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। अब फार्मूला किस तरीके से याद करना है वो समझो। जैसे ये आपका देखो इस तरीके से कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, बात एक ही है ना, y को भी फंक्शन ऑफ x भी लिख सकते हैं अपन। सो करना क्या है, देखो सबसे पहली बात कि जो भी आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है, जैसे उसने बोला है कि आपको यहाँ पे y5 फाइंड आउट करना है, ये 5, तो आपकी x की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू सेम रखना है ना, मतलब 5 माइनस समथिंग, 5 माइनस समथिंग, 5 माइनस समथिंग। तो जो आपका न्यूमिनेटर होगा इसमें 5 से ही माइनस करोगे आप, क्योंकि उसने पहले बोल दिया आपको कि क्या फाइंड आउट करना है आपको। सो यहाँ पे मैंने लिखा x माइनस x1, x माइनस x2, तो ये x अपना सेम रहेगा, है ना, हर एक टर्म में। ये हो गया क्लियर। अब उसके बाद ध्यान से सुनो, इसमें एक चीज मैंने नहीं लिखी है, क्या बताओ, यहाँ पे क्या, किसको मैंने माइनस नहीं किया है, तो यहाँ पे मैंने माइनस नहीं किया है किसको, x0 को मैंने माइनस नहीं किया है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू को माइनस नहीं किया है, किसको माइनस नहीं किया, मैंने यहाँ पे x0 को माइनस नहीं किया। क्यों नहीं किया, बिकॉज इसमें क्या रहता है, हर एक टर्म में जो आपका डिनोमिनेटर रहता है उसमें से अपन 1 बाय 1 करके माइनस करते हैं। जैसे मान लो पहला डिनोमिनेटर है, यहाँ पे x0 को माइनस करेंगे सबसे, x0 माइनस ऐसे x1, x0 माइनस x2, इस तरीके से चलता जाएगा, है ना। तो पहले में आप पहली वाली ये जो टर्म है इसमें आप x0 को डिनोमिनेटर में सबसे माइनस करोगे, दूसरी वाली टर्म में x1 को सबसे माइनस करोगे, तीसरी वाली टर्म में x2 को सबसे माइनस करोगे, इस तरीके से चलती है ना। अब समझो ध्यान से, यहाँ पे x0 को माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि ध्यान से सुनो, जो चीज अपन यहाँ पे माइनस कर रहे हैं वही सेम चीज आपको डिनोमिनेटर में भी माइनस करना है। जैसे यहाँ पे देखो -1 किया, डिनोमिनेटर -1, -2 किया, डिनोमिनेटर भी -2 किया,
है ना, सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे एक्स नॉट माइनस कर देता तो यहाँ भी माइनस करना पड़ता, एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट जीरो हो जाता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना, डिनोमिनेटर में जीरो, राइट। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे अपन ने उसको स्किप किया है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पे वाई नॉट से, जो पहली वैल्यू अपन को दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ो, देखो फिर उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा, ये तो सेम रहेगा। फिर यहाँ पे एक्स नॉट से माइनस किया है, क्यों किया है, क्योंकि अब यहाँ पे नीचे x1 हो जाएगा, तो x1 माइनस यहाँ पे एक्स नॉट, और फिर x1 माइनस यहाँ पे x2। सिंपल सी चीज याद रखना, जो आप ऊपर माइनस कर रहे हो वही सेम चीज आपको नीचे माइनस करना है, अलग से सोचने की जरूरत नहीं है क्या करना है, वही चीज आपको नीचे भी माइनस करना है, क्लियर है। और उसके बाद आपको यहाँ पे y1 से मल्टीप्लाई कर देना, जैसे यहाँ पे y नॉट से किया, यहाँ पे y1 से कर दो, है ना। उसके बाद बीच में प्लस लगाते जाना आपको, हर एक जो टर्म है उसके बाद यहाँ पे प्लस है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना है, यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस x1। अब यहाँ पे x2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे x2 से ही अपन माइनस करने वाले हैं, और यहाँ पे xn हो जाएगा। बीच में भी बहुत सारी स्टेप्स है, अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में अपन को क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है ना। अभी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है अपन को, है ना। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू दे रखी है, पहला वाला x नॉट होगा, फिर x1 होगा, फिर x2 होगा, फिर x3 होगा। इसने क्या बोला है, y ऑफ 5 फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे y ऑफ 5 का मतलब होता है कि जहाँ पे x की वैल्यू 5 है वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू 5 यहाँ पे, मतलब ये वैल्यू आपको y की फाइंड आउट करना है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इसके बीच में फिक्स इंटरवल है क्या। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 1 से 4 5 6, यहाँ तो 1 1 का गैप है, बट यहाँ तो सीधा सीधा कितने का गैप होगा, 2 का गैप होगा ना। 1 से 2 3 फिर 4 आ गया, तो यहाँ पे 2 का गैप होगा, राइट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे अपन बोलेंगे कि ये फिक्स इंटरवल नहीं है, और अगर फिक्स इंटरवल नहीं है तो अपन लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। अब ये कैसे लगेगा वो भी ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैंने क्या बोला, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 माइनस 4 5 माइनस 6। अब 5 माइनस 4 5 माइनस 6 क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है एक्स नॉट जो होता है उसको अपन डिनोमिनेटर में माइनस करते हैं, तो इसको तो मैं स्किप करूंगा ही करूंगा, है ना। उसके बाद ये जो वैल्यू आपको फाइंड करना रहता है उसको भी हमें स्किप करना रहता है ना। तो इसलिए मैंने सिर्फ 4 और 6 को ही माइनस किया है, तो 4 और 6 को माइनस कर दिया। उसके बाद डिनोमिनेटर में मैंने जैसे बोला एक्स नॉट, तो 1 माइनस यहाँ पे सेम चीज, जो यहाँ पे 4 था यहाँ पे 6 था, तो 4 6 सेम, और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है एक्स, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है अपन को वाई नॉट से, तो यहाँ पे 1 है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। फिर उसके बाद प्लस लगेगा, फिर यहाँ पे अगेन 5 माइनस, अब देखो 1 लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे x1 मतलब 4 आ जाएगा, इसलिए, राइट। सो यहाँ पे 5 माइनस 1 5 माइनस 6, बिकॉज ये वैल्यू पर लेते ही नहीं है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये है, इसलिए इसको इन दोनों को स्किप कर दिया, है ना। और उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा 4 माइनस 1 और 4 माइनस 6 सेम चीज यहाँ पे माइनस होगी, और मल्टीप्लाई कर दिया इससे y1 वाली वैल्यू से, है ना। उसके बाद ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू, तो अब इसको तो हम लिखेंगे नहीं, राइट। इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे लास्ट वाली टर्म को। तो ये लास्ट वाली टर्म में ले लेता हूँ, है ना। अब इसको और इसको दोनों को स्किप करना है अपन को, तो सिर्फ ये और ये दोनों चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये 5 माइनस 1 और 5 माइनस यहाँ पे 4, ये दोनों चीजें आ गई। अब यहाँ पे मैंने 6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अपना 6 आ रहा है, यहाँ पे ये x3 आ रहा है, इसको तो स्किप करेंगे, है ना, इसलिए x3 आ रहा है। सो x3 में से सेम चीज माइनस करना है जो आपको नए न्यूमिनेटर में किया है, और मल्टीप्लाई करना है किससे, ये वाली वैल्यू से, उसी की जस्ट वाली वैल्यू से। अब इसको कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई वगैरह कर दिया, तो ये अपना यहाँ पे आंसर आ गया, क्लियर है, बस और कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो इस तरीके से अपना फॉर्मूला है, सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है स्पेशली, है ना। सो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, सेम एज इट इज न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। तो इस तरीके से अपने दो फॉर्मूले रहते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है दोनों फॉर्मूले में, कैसे याद करना है वो चीज समझो। सबसे पहले फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस है इसलिए एक्स नॉट सब जगह रहेगा, ये याद रखना आपको। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे यू आ जाता है। अब यू कैसे फाइंड आउट करोगे, ये है यू निकालने का फॉर्मूला, x माइनस एक्स नॉट डिवाइड में h, है ना। h क्या है, इंटरवल, राइट, और x माइनस एक्स नॉट आपको सिंपल सा लिख देना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद हर बार u की वैल्यू जो पावर है u की वो बढ़ती जाएगी, जैसे यहाँ पे u की पावर 1 डिवाइड में 1 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे देखो ये u की पावर 2 डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे u की पावर 3 डिवाइड में 3 फैक्टोरियल, और ये प्लस में चलेगा। अब ध्यान से सुनो, जैसे यहाँ पे लिखा है फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस यहाँ पे u की पावर 1 डिवाइड में 1 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे डेल f ऑफ एक्स नॉट, पहली टर्म अकेली सिंगल, दूसरी टर्म में यहाँ पे क्या आ गया मेरा u की पावर 1 डिवाइड में 1 फैक्टोरियल, डेल f ऑफ एक्स नॉट आ गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे सेम वही चीज है, बस पावर बढ़ गई, और उतने ही जितनी पावर बढ़ी उतना ही यहाँ पे फैक्टोरियल नीचे, और यहाँ पे भी ये पावर बढ़ जाएगी, और यहाँ पे बाकी चीजें सेम है एज इट इज। यहाँ पे प्लस लगा के u की पावर 3 डिवाइड में 3 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे डेल की पावर 3 फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग रहा है u निकालने के लिए, u इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड में यहाँ पे h, है ना, ये अपना फॉर्मूला लगेगा। और एक चीज और, यहाँ पे जैसे u की पावर 3 लिखा है, इसको किस तरीके से अपन तोड़ सकते हैं, मैंने लिखा u की पावर 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ u माइनस 1 u माइनस 2, इस तरीके से मैं इसको तोड़ सकता हूँ, क्लियर है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा u की पावर सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 4, है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ u माइनस 1 u माइनस 2 और यहाँ पे u माइनस 3, मतलब एक कम तक आपको यहाँ पे लेके चलना है, तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, तो ये है न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसमें हल्का सा चेंज रहता है, पहली बात ऑपरेटर का साइन बदल जाएगा, मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, अब बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स नॉट है अब एक्स एन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले की बात कर रहे हैं अपन, है ना, तो यहाँ पे एक्स एन हो जाएगा। और उसके अलावा ये फॉर्मूला भी बदल जाएगा, जैसे यहाँ पे एक्स माइनस एक्स नॉट और डिवाइड में एच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स एन डिवाइड में एच हो जाएगा, क्योंकि वही चीज यहाँ पे भी आएगी। ये देखो
ये इस तरीके से। तो देखो जो जो चीज मैंने आपको बताई है वो सारी चीज यहाँ पे चेंज हो गई है। देखो ऑपरेटर बदल गया और यहाँ पे एक्स नॉट था तो यहाँ पे एक्सएन हो गया, सब जगह पे ये फॉर्मूले में भी एक्सएन हो गया, है ना। बाकी जो आपका यहाँ पे ये है, जैसे यहाँ पे देखो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस तरीके से अपन तोड़ते हैं। अब जब यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस की बात आएगी तो अगर यहाँ पे लिखा होगा सपोज u की पावर 3 बैकवर्ड डिफरेंस में, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, u प्लस 1 फिर यहाँ पे u प्लस 2, इस तरीके से अपन इसको लिखेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये सिंपल सी चीज यहाँ पे अपनी चेंज रहती है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे लास्ट यहाँ पे चीजें देखो अपनी, न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला। अब अगर ये क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको यहाँ पे मिसिंग टर्म को सॉल्व करना है यूजिंग यहाँ पे न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला से, तो फिर आपको ये लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला किस तरीके से याद करेंगे, देखो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस यहाँ पे एक्स माइनस एक्स नॉट, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से साइन बनाना है। ये स्पेशल साइन होता है, न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला के लिए ही यूज होता है। सो आपको क्या करना है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को कट कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये साइन, फिर फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, अब ये इस तरीके से अपना साथ में आ गया। अब उसके बाद जब आप दूसरी वाली टर्म लिखोगे तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट था, अब इसके साथ साथ एक टर्म और बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखो x माइनस एक्स नॉट, उसके साथ आ गया x माइनस एक्स वन, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो अपना ये था ऑपरेटर, इसके पावर एक और बढ़ जाएगी। यहाँ पे पावर 1 थी, यहाँ पे पावर 2 हो जाएगी, और फंक्शन ऑफ एक्स नॉट ये एज इट इज रहेगा अपना, प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ पे देखो अभी एक और बढ़ जाएगा, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू, इस तरीके से हो जाएगा, और इसकी पावर एक और इंक्रीज हो गई, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स नॉट। अब अगर प्लस में फिर से लिखेंगे तो ये एक और बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, x माइनस यहाँ पे एक्स वन हो जाएगा, x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे x माइनस x3 हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी पावर हो जाएगी कितनी, 4, और फंक्शन ऑफ x नॉट हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला क्या होता है ना। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लो किस तरीके से होता है। ये है न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला, ये क्वेश्चन दे रखा अपन को, और यहाँ पे बोला फंक्शन ऑफ 8 और यहाँ पे फंक्शन ऑफ 9 की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 8 और 9 ये कहाँ पे आएंगे, वैसे 8 यहाँ पे आएगा इसके बीच में, और 9 भी उसके जस्ट बाद ही आएगा, है ना। सो उसको अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब टेबल कैसे बनेगी, कैसे फाइंड आउट करना है वो देखो ध्यान से। न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला है, ये डिवाइड करना है कैसे, ये अपनी टेबल, इसमें क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले यहाँ पे अपना यहाँ पे सबसे पहले x आएगा, तो ये मेरा यहाँ पे x हो गया, है ना। तो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मैंने लिखी है यहाँ पे। उसके बाद फंक्शन ऑफ x, तो ये अपनी यहाँ पे वैल्यू आ गई, इतना तो अपन को क्वेश्चन में गिवन था, सबसे पहली बात। इसके बाद अपना सबसे पहले यहाँ पे आएगा ये वाला साइन, है ना, मतलब ऑपरेटर फॉरवर्ड ऑपरेटर को कट कर देना है, फंक्शन ऑफ x। अब ध्यान से सुनो, क्या करना है आपको, ये जो आपकी यहाँ पे वाली वैल्यू है इसमें से इसको माइनस करना है, और फिर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है इसमें से इसको माइनस करने के बाद, मतलब यहाँ पे 100 माइनस 48 और यहाँ पे डिवाइड बाय 5 माइनस 4, इस तरीके से आपको करना है ना। तो यहाँ पे आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें से इसको माइनस करना है, डिवाइड में इसमें से इसको माइनस करना है, तो आपकी यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इसमें से इसको माइनस करना है, डिवाइड में 10 माइनस 7 करना है ये, और ऐसे चीज आपको यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करना है, फिर डिवाइड में इसमें से इसको यहाँ पे देखो, और डिवाइड में 13 माइनस 11, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी अपनी, ये इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पे एक और जस्ट यहाँ पे फॉरवर्ड करना है, तो यहाँ पे पावर 2 f ऑफ x, राइट। तो अब क्या करना है, ये वैल्यू आपको अभी तक मिली यहाँ पे, अब आपको दो एक एक टर्म छोड़ देनी है। मतलब यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, 97 माइनस 52, यहाँ पे तो मैंने लिखा 97 माइनस 52, बट जब मैं यहाँ पे आऊंगा x वाली टर्म में तो मुझे यहाँ पे एक और वैल्यू छोड़ देना। मतलब अभी मैं क्या कर रहा था 5 माइनस 4, अब मैं करूंगा 7 माइनस 4, ये देखो 7 माइनस 4 किया मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 202 माइनस 97, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अभी हो जाएगा 10 माइनस 5, ये देखो एक एक वैल्यू में जंप कर रहा हूँ, डायरेक्टली बीच में एक वैल्यू छोड़ रहा हूँ, है ना। जैसे ये वाली टर्म है तो यहाँ पे इसमें से इसको माइनस किया, बट यहाँ पे मैंने 13 माइनस 10 कर दिया, ये देखो अब ये वैल्यू आ गई। फिर से आपको क्या करना है, वही चीज करना है, अब आपको फिर से एक वैल्यू और बढ़ा देना है, एक और डायरेक्टली जंप करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने लिखा 21 माइनस 15, अब क्या होगा, अभी फिलहाल अपन ने एक बार में ये बढ़ाया, दूसरी बार में ये, अब 10 माइनस 4 हो जाएगा, ये देखो 10 माइनस 4। फिर उसके बाद अगली बार में क्या होगा, यहाँ पे 11 माइनस 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 13 माइनस 10 हो जाएगा, ये देखो 11 माइनस 5 13 माइनस 7 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 13 माइनस 7, इस तरीके से आपका होगा। और आपको कहाँ रुकना है, अगर आपका आंसर 1 बन आ जाए तो वहां पे स्टॉप कर जाओ, या फिर आपकी सिंगल वैल्यू बचे तो वहां पे रुकना ही पड़ेगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे सारी वैल्यू आपको दे रखी है, सारी वैल्यू उठा के आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पुट करना है, जो आपका फॉर्मूला था उसमें पुट कर देना है। ये देखो सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करके 1 बाय 1 करके, बट यहाँ पे आपका आंसर कैसे आएगा वो ध्यान से सुनो। जैसे यहाँ पे लिखा है आपको फाइंड करना है फंक्शन ऑफ 8, है ना, x की वैल्यू क्या 8 है, तो जहां जहां भी आपको ये x दिख रहा है ना, ये वाला, उसमें आपको यहाँ पे 8 रखना है, और फिर माइनस करना है x नॉट से, यहाँ पे 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 x1 से, यहाँ पे x2 से, जो भी लिखा हुआ है उससे माइनस करना है ना। और फिर ये वैल्यू आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मिली जाएगी, ये तो सारी वैल्यू आपको मिली रही है, तो आराम से रखो, आंसर लाओ, है ना। सो यहाँ पे अभी तक अपन ने यूनिट नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2। अब देखो यूनिट नंबर 2 में सबसे पहला अपना टॉपिक है फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला एंड सेम आपका बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। अब देखो सिंपल सी चीज ये है, ये जो आपको टॉपिक दिया है ये एक स्पेशल कंडीशन के लिए ही वर्क करता है। कौन सी कंडीशन, ये तभी आपका लगेगा जब आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली या फिर लास्ट वाली टर्म फाइंड आउट करना है ना। अगर फर्स्ट वाली करना है तो फॉरवर्ड डिफरेंस, लास्ट वाली करना है तो बैकवर्ड डिफरेंस, इसके अलावा ये यूज नहीं होता है, ये स्पेशल केस के लिए यूज होता है ना। सो फॉर्मूला क्या होता है वो याद रख लो आप। यहाँ पे देखो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दो फॉर्मूले होते हैं।
फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या होगा फॉर्मूला देखो, यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन में h है ना, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है डेल y माइनस 1 अपॉन डेल स्क्वायर y प्लस यहाँ पे 1 अपॉन 3 डेल की पावर 3y माइनस यहाँ पे 1 अपॉन 4 डेल की पावर 4y और प्लस यहाँ पे सो ऑन। अब देखो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, याद कैसे करना है ध्यान से सुनो। सबसे पहले यहाँ पे प्लस लगाना है, फिर अल्टरनेट साइन चलेंगे, यहाँ पे प्लस लगा तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इतना तो क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर y, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की पावर बढ़ गई, यहाँ पे पावर बढ़ गई, यहाँ पे भी पावर बढ़ गई, ये पावर बढ़ती जा रही है ना। अब जैसे यहाँ पे 1/1 लिखा है, यहाँ पे 1/2 आ गया, यहाँ पे 1/3 आ गया, यहाँ पे 1/4 आ गया। अब मैंने यहाँ पे 1/1 इसलिए बोला है ताकि आप कनेक्ट कर सको, क्योंकि 1 अपॉन में 1 मतलब तो कुछ नहीं है ना, इसलिए लिखा भी नहीं है। तो यहाँ पे अज्यूम करो 1 अपॉन 1 लिखा है, तो यहाँ पे 1/2 हो गया, यहाँ पे 1/3 हो गया, यहाँ पे 1/4 हो गया। याद हो गया फॉर्मूला, कुछ नहीं है ना। बस आपको क्या करना है, जो आपका ऑपरेटर है उसको ही पावर को बढ़ाते जाओ, y को साथ में लिखो उसके, और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे 1/1 1/2 1/3 1/4 इस तरीके से डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते जाओ, ऊपर 1 ही रहेगा, डिनोमिनेटर को बढ़ाते जाओ, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 4 5 इस तरीके से चलता जाएगा। पहले स्टार्टिंग में प्लस लगाना है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस इस तरीके से, और यहाँ पे 1/h अपना ब्रैकेट के बाहर रहेगा। अब देखो इसके बाद अपन बात करेंगे सेकंड डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला। तो ये अपना सेकंड डेरिवेटिव, इसमें क्या है डी स्क्वायर वाई डिवाइड में डी एक्स का स्क्वायर, मतलब इसका अपन ने डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया एक बार इस तरीके से, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/h का स्क्वायर, यहाँ पे 1/h था, यहाँ पे h स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना। उसके बाद ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, डेल y से, ये हो रहा है डेल स्क्वायर y से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ये देखो जो अपना डेल उसकी पावर यहाँ पे 2 के बाद 3 4 5 इस तरीके से बढ़ती जाएगी, y साथ में ही रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं लिखा है ना, सेम, फिर माइनस, यहाँ पे क्या था 1/2 बट यहाँ पे 1/2 हटा दिया, ठीक है, यहाँ पे हट गया। उसके बाद यहाँ पे 11/12 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया थर्ड नंबर वाले में 11/12 रहता है, ये याद रखना है। साइन वैसे ही रहेगा, है ना, और पावर यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगी, फिर बढ़ाते जाना है आपको, राइट। फिर यहाँ पे 11/2, फिर यहाँ पे 5/6, बस ये दो चीजें याद रख लो, 11/12 और यहाँ पे 5/6। अगर दो चीजें याद है आराम से आप यहाँ पे लिख सकते हो। टर्म नंबर थर्ड और टर्म नंबर फोर्थ दोनों में आपको क्या लिखना है वो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और इससे ज्यादा यहाँ पे आगे नहीं आएगा, तो आप लोग यहाँ तक याद कर सकते हो। अब अगर आपको ये दोनों याद हो गए तो सेम आपके बैकवर्ड डिफरेंस वाले भी है, मतलब ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, ये देखो सेम है बिल्कुल, बस चेंज क्या है, पहला चीज यहाँ पे ऑपरेटर चेंज है, दूसरी चीज क्या चेंज है, यहाँ पे अल्टरनेट साइन थे ना माइनस प्लस इस तरीके से, बट यहाँ पे दोनों जगह प्लस 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 हो जाएगा, सब जगह प्लस, ये देखो सब जगह प्लस हो गया। बाकी सारी चीजें आपकी सेम है, बस बदला क्या आपका यहाँ पे एक तो जो ऑपरेटर है वो बदल गया, क्योंकि बैकवर्ड है तो बैकवर्ड ऑपरेटर लगेगा, उसके बाद साइन बदल गया, उसके अलावा आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ना। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखो अपन बात करने वाले हैं ट्रेपेजॉइडल रूल के बारे में। अब देखो ट्रेपेजॉइडल रूल में अपन क्या करते हैं, जो भी अपना इनफाइनाइट इंटरवल दिया रहता है उसको अपन यहाँ पे फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये लिखा है यहाँ पे इंटीग्रेशन a से लेके b फंक्शन ऑफ x dx, तो अब इसका फॉर्मूला अपना ये लगेगा, क्या फॉर्मूला है देखो ध्यान से, यहाँ पे h अपॉन में 2 उस बाद यहाँ पे y नॉट प्लस में यहाँ पे yn फर्स्ट वाली वैल्यू और यहाँ पे सबसे लास्ट वाली वैल्यू, ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। और दोनों चीजों के बीच में प्लस रहेगा, याद रखना माइनस कहीं नहीं लगाना है, प्लस रहेगा, बस ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद प्लस में यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा 2 आएगा, तो मल्टीप्लाई में 2 आएगा ट्रेपेजॉइडल रूल में, है ना, याद रखना। ये वरना कंफ्यूजिंग होते हैं बहुत, राइट, फॉर्मूले याद नहीं आएंगे एग्जाम में तो आप यहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 होगा, उसके बाद यहाँ पे जो चीज आपने इसके 3 को छोड़ के बाकी सारी चीज आप यहाँ पे लिख दो प्लस में, है ना, जैसे y नॉट और yn, तो इसके अलावा सारी चीजें लिख दो y1 y2 डैश डैश करके yn-1, तो yn को भी छोड़ दिया। ये सिंपल सा अपना फॉर्मूला होता है। अब इसमें h कैसे निकालोगे आप, तो h का फॉर्मूला होता है b माइनस a डिवाइड बाय n, ये b है ये a है, जो भी पावर दी है और डिवाइड बाय n कर दोगे तो आपका यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे h की वैल्यू निकल आएगी, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे आगे देखो ये अपना है सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल में क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी टोटल 3 टर्म हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पे h अपॉन में यहाँ पे 3 होता है, क्योंकि ये 1/3 रूल है, सो 1/3 हो जाएगा। उसके बाद ये चीज हर एक फॉर्मूले में सेम रहेगी, चाहे सिम्पसन 1/3 हो, सिम्पसन 3/8 हो, ट्रेपेजॉइडल हो, सब में देखो y नॉट प्लस यहाँ पे yn, y नॉट प्लस yn सेम है ना। उसके बाद यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो आप बाद में लिखना, पहले नीचे क्या लिखना है वो देखो ध्यान से। तो याद रखना हमेशा कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे a1 वाली आपकी y की टर्म लिखना है आपको, मतलब y2 y4 y6 y8 y यहाँ पे 10 इस तरीके से बढ़ते जाना है। तो जहां तक भी पॉसिबल है ना, वहां तक आपको लिखना है। तो यहाँ पे a1 वाली टर्म लिखना है। अगर मैंने a1 यहाँ पे टर्म लिख दी सारी, फिर यहाँ पे y नॉट और yn को यहाँ पे लिख दिया, तो जो रिमेनिंग बची ना वो यहाँ पे आएंगी सारी वाली, राइट। जैसे y1 बचा था यहाँ पे कवर नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, y3 y5, फिर उसके बाद यहाँ पे अपना क्या आ सकता है y7 आ जाएगा, है ना। तो ये चीजें जो है ना, ये यहाँ पे जो भी चीज कवर नहीं हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब एक चीज और अपने माइंड में हमेशा क्लियर रखना, ये जो आपके ब्रैकेट है, ये जो टर्म है आपकी, उसमें सेम वैल्यू कभी नहीं आएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि y नॉट यहाँ आ गया तो यहाँ कहीं भी आ जाएगा, एक ब्रैकेट में एक ही वैल्यू आएगी, है ना। उसके बाद यहाँ पे अपना नेक्स्ट यहाँ पे सिम्पसन 3/8 रूल। अब ये जो सिम्पसन 3/8 रूल है, अब इसमें क्या होता है ध्यान से समझो। तो इसमें सिंपल सा अपना इस तरीके से ये चेंज हो जाता है थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे 3/8h हो जाएगा पहली बात, क्योंकि वो 1/3 था इसलिए अपना h/3 था, ये 3/8 रूल है, सो 3h/8 हो जाएगा। ये टर्म सेम रहेगी मैंने जैसा बताया था। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना सबसे पहले, तो
फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे इवन वाली टर्म थी, बट यहाँ पे आपको 3 के मल्टीपल में जितने भी y की वैल्यू होंगी सारी यहाँ पे प्लस में लिख लेना है। जैसे y3, y6, y9, इसके बाद अपना क्या आ जाएगा y12 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको बढ़ते जाना है। क्लियर है। सो अब उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यू बचेंगी वो आपको यहाँ पे लिखना है 3 के मल्टीपल के साथ में। जैसे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो y1 बचा, y2 बचा, y4 बचा, y5 बचा, इस तरीके से अपन को लिख देना है ना। सो होप आपको यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 रूल क्लियर हो गया होगा, है ना। अब उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये है मेरी गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब ध्यान से सुनो क्या होगा। सबसे पहले इसमें आपको 3 इक्वेशन दी रखी होंगी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन हो गई। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले इस फॉर्म में लाना है इसको, मतलब ax = b फॉर्म में लाना है। ax = b फॉर्म का मतलब क्या होता है, a मतलब जितने भी x y z के कोफिशिएंट है ना सबको यहाँ पे लिख लो मैट्रिक्स के फॉर्म में। फिर यहाँ पे x क्या है, x का मतलब होता है यहाँ पे क्या चीजें दे रखी है। जैसे यहाँ पे दिया है x y z, तो यहाँ पे x हो जाएगा अपना x y z। फिर उसके बाद = b का मतलब होता है यहाँ पे इक्वल के जो भी उस तरफ दिया हुआ है वो अपना b हो जाएगा, है ना। सो इक्वल के जो भी उस तरफ दिया है तो वो आपका b हो जाएगा, राइट। यहाँ पे = b लिख सकते हो आप, राइट, इस तरीके से। अब उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पे ये देखो स्टेप नंबर 2, आपको ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। मतलब यहाँ पे a और b आपको बनाना है, a और b को कंबाइन कर देना है, उसको बोलते हैं ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। सो b में तो सिंगल सिंगल वैल्यू होगी और a में आपकी यहाँ पे प्रॉपर मैट्रिक्स होगी, दोनों को कंबाइन कर देना है ना। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो स्टेप नंबर जो अपनी 3rd होगी उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे इस जगह पे और इस जगह पे 0 बनाना है ना। किसकी हेल्प से, इस वाले की हेल्प से। कैसे बनाओगे, बस आपको कंडीशन क्या याद रखना है, यहाँ पे हमेशा ही रो ऑपरेशन लगेंगे, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाना है ना। ना आपको कॉलम ऑपरेशन लगाना है, ना आपको 0 वगैरह से डिवाइड करना है, ठीक है, और ना आपको 0 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। तो ये चीज हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना है। मतलब आपने यहाँ पे इसको 0 किया, इसको 0 किया, फिर आपको इसको 0 कर लेना है। इसको 0 करोगे जस्ट यहाँ वाली टर्म से, है ना। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपनी यहाँ पे बन गई है। उसके बाद आप x y z की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये है गॉस एलिमिनेशन मेथड। कौन सी, गॉस एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट मेथड है गॉस डॉल्टन मेथड। अब इसमें क्या करते हैं भाई, ध्यान से सुनो। इसमें क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा चेंज रहती है, बाकी लगभग सेम है। इक्वेशन दे रखी होंगी अपन को इस तरीके से। चेंज क्या है इसमें कि इसमें अपन ने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनाया है ना। जरूरी नहीं है कितनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बने, बट इसमें आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनाना है ना। क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। गॉस डॉल्टन मेथड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, याद रखना, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये सबसे पहले अपन इस फॉर्म में लाएंगे, इसको इक्वेशन के फॉर्म में। फिर यहाँ पे अपन a और b को यहाँ पे ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3rd नंबर पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे। फिर यहाँ पे इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे। लोअर ट्रायंगुलर मतलब यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0। ये देखो ये हो गई लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगी। सो सिंपल है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको इसको कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ पे आराम से आप x y z की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई से टॉपिक है तो वो है क्रॉट्स मेथड। अगर आपने ये कर लिया तो बाकी जितनी रिमेनिंग अभी मेथड अपन ने की है ना, गॉस एलिमिनेशन और गॉस डॉल्टन मेथड दोनों आपसे बन जाएंगे। सो इसमें क्या है, ध्यान से सुनो, ये थोड़ी सी बड़ी जाती है ना। हो सकता है 14 मार्क्स में आ जाए क्वेश्चन। ये इक्वेशन दे रखी होंगी अपन को। सबसे पहले इस फॉर्म में लाना है ax = b फॉर्म में। उसके बाद आपको क्या करना है, a को रिप्लेस कर देना है lu के साथ। lu यहाँ पे आ जाएगा lux = b, इस तरीके से हो जाएगा। फिर आपको l और u की वैल्यू सारी वैल्यू फाइंड आउट करना है। l क्या होता है, l को अपन इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे किसमें, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, क्योंकि l का मतलब क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बट यहाँ पे डायगोनल में 1 1 रखना है। ये स्पेशली आप याद रखो, ठीक है। डायगोनल में क्या रखना है, 1 1 1 रखना है आपको, है ना। फिर यहाँ पे स्टेप नंबर 3, अब ये जो आपने a को यहाँ पे चेंज किया था, यहाँ पे ये तो सारी वैल्यू आपको यहाँ पे रख देनी है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेप नंबर अपनी 5 होगी, इसमें क्या होगा, ly = b। क्या होगा, ly = b। मैंने y अज्यूम किया यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे जो आपका y है वो y1 y2 y3 इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे y कहाँ से आया, ये जो आपका यहाँ पे ux है ना, इसको मैंने यहाँ पे y अज्यूम कर लिया है। क्या किया, अज्यूम किया है। अब ये ux = y है ना। इसकी हेल्प से अपन आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। सो यहाँ पे एक बार देख लो एग्जांपल जो अपनी क्रॉट्स मेथड है उसका। सबसे पहले अपन को इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे इक्वेशन 1 2 एंड 3, 3 इक्वेशन दिए। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखो इस फॉर्म में इसको ले आया, तो ये फॉर्म मेरी आगे इक्वेशन की, है ना। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे a को रिप्लेस करना है lu के साथ में, और l और u दोनों की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना है। ये l हो गया, ये u हो गया। अब दोनों की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, सिंपल है। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, a = यहाँ पे lu, तो ये अपना l है, ये अपना u है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो आपको मल्टीप्लाई कैसे करना, मल्टीप्लाई तो आता होगा ना। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे सेकंड वाले का मल्टीप्लाई करना है इसमें, फिर यहाँ पे इसी का मल्टीप्लाई इसमें, इसी का मल्टीप्लाई इसमें, और आपको प्लस करके लिखते जाना है। फिर थर्ड वाले का मल्टीप्लाई करना है इसमें, इसमें और इसमें, तो आपको इस तरीके से लिखते जाना है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब आपको सारी वैल्यू एक साथ मिल जाए तो आपको फिर इसके अंदर सारी वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मेरा l है, ये अपना u है, दोनों की वैल्यू इस तरीके से मिल गई है ना। अब मैंने लिखा यहाँ पे ly = b, तो यहाँ पे y क्या है, y1 y2 y3, है ना। l क्या अपना, l अपना इस तरीके से जो अपन को दिया है, राइट, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 12 13 14,
इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अपन यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये है अपना 10 y1 इक्वल्स टू यहाँ पे 12 हो जाएगा, है ना। सेम एज इट इज यहाँ पे ये इसके साथ y1, फिर यहाँ पे y2 इसके साथ, फिर इक्वल्स टू यहाँ पे अपना 13। इस तरीके से आएंगे तो यहाँ से अपन को y1 y2 y3 वगैरह की वैल्यू मिल जाएंगी, है ना। देन यहाँ पे देखो इस तरीके से सेम आपको कैलकुलेशन करना है, ये जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे सारी वैल्यू मिल जाएंगी, राइट। y1 y2 y3 की सारी वैल्यू मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट क्या था अपना यहाँ पे था ux इक्वल्स टू y, ये था ux इक्वल्स टू y, है ना। अब यहाँ पे x की वैल्यू रखो, u की, और y की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे ये अपनी y की वैल्यू आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी x y z, और यहाँ पे u अपना ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा अपन को यहाँ पे सॉल्व कर देना है, और फिर उसके बाद सिंपल सा अपना ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये z इक्वल्स टू यहाँ पे 1 हो जाएगा ये डायरेक्टली, है ना। तो सिंपल सा अपने इस तरीके से हो जाएगा, है ना। इसके बाद ध्यान से समझो, यहाँ पे जो अपनी जेकोबी मेथड है ना, और एक अपनी गॉस सीडल मेथड है, दो मेथड है जेकोबी एंड गॉस सीडल, ठीक है। दोनों ही सेम है, हल्का सा चेंज है दोनों में। क्या चेंज है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। सबसे पहली बात अपनी इक्वेशन दे रखी होगी, है ना। अपन को क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन की हेल्प से यहाँ पे ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। ये वाला इस तरीके से फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला क्या है 1/a1, फिर यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा d1, फिर प्लस हो जाएगा b1 y0, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस c1 z0, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे सेम ये हो जाएगा अपना यहाँ पे। सो यहाँ पे इस तरीके से अपन एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे d1 प्लस यहाँ पे देखो, अब जो आपने यहाँ पे लिखा है जैसे 1/a1, है ना। तो यहाँ पे आपका b1 और c1 आएगा, क्लियर है। b1 और c1 आएगा। अब जो b1 है उसके साथ y0 आएगा, और जो अपना c1 है उसके साथ z0 आएगा। सिंपल सी बात है ये तो, है ना। अब जैसे यहाँ पे अपना क्या है b2 है, राइट। यहाँ पे जैसे लिखा है 1/b2, ये बढ़ता जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। 1 में क्या है b2 है, तो यहाँ पे d2 प्लस में यहाँ पे a2x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में क्या c2z। इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे ये आप ये भी हटा सकते हो, है ना। सेम रहेगा सब जगह पे, क्लियर है। फिर एज इट इज यहाँ पे 1 जब c3 होगा तो a3 और यहाँ पे अपना b3 आ जाएगा। तो ये a3 b3, ये x ये y, और यहाँ पे ये d3, ठीक है। इस तरीके से मेरा यहाँ पे हो जाएगा। और आपको ये कंडीशन भी चेकआउट करना है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये तो सिंपल सी बात है भाई, क्वेश्चन दिया है मतलब सॉल्व तो होगा ही, है ना। कंडीशन देख लो एक बार, यहाँ पे a1 इज ग्रेटर देन होगा b1 और c1 के प्लस से, जो अपना b2 है तो वो a2 और c2 के प्लस से एक बड़ा होगा, है ना। और यहाँ पे अपना जो c2 है, और यहाँ पे अपना c3 आएगा, राइट। यहाँ पे जो c3 है वो a3 और b3 के प्लस के मोड से क्या होगा, बड़ा होगा, क्लियर है। अब इनिशियल में क्या करते हैं अपन x0 y0 z0 सबको 0 0 लेते हैं, है ना। और सिंपल सा अपन ने जब सबको 0 लिया है, फिर अपन x1 y1 और z1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर तीनों वैल्यू को अपन अलग से एक साथ पुट करते हैं, फिर सेम अपन इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते। जैसे यहाँ पे देखो इस तरीके से अपना यहाँ पे एग्जांपल है। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे जेकोबी मेथड से अपन ने क्वेश्चन इसको सॉल्व किया था, है ना। तो अपन को ये इक्वेशन दे रखी थी, इस फॉर्म में ले आया सबसे पहले मैं x y z, ये इस फॉर्म में लेकर आ गए। अब क्या करना है आपको, सिंपल सा जैसे मैंने बोला इनिशियल में x0 y0 z0 सबको 0 लेना है। तो जहां जहां भी x0 y0 z0 है, जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन 1, तो यहाँ पे 0 0 लिखो, यहाँ पे 0 0, फिर यहाँ पे भी 0 0। तो इस तरीके से आपकी x1 की वैल्यू आएगी, फिर y1 की आएगी, फिर z1 की आएगी, है ना। तो देखो इस तरीके से अपनी यहाँ पे तीनों वैल्यू आ चुकी है ना। अब आपको क्या करना है, अब जो नेक्स्ट इटरेशन निकालोगे उसमें आपको फिर ये वाली वैल्यू रखना है सबकी जगह पे, है ना। तो सेम आप यही चीज यहाँ पे कर रहे हो, राइट। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि गॉस सीडल मेथड के बारे में, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपनी गॉस सीडल मेथड, इसमें भी बिल्कुल सेम करते हैं, ये चीजें बिल्कुल सेम करते हैं। इनिशियल में यहाँ पे 0 0 लेते हैं सब, है ना। बट यहाँ पे ध्यान से देखो, ये यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इक्वेशन दे रखी थी अपन को, है ना। ये सेम मेथड अपन ने यूज किया सबसे पहले। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इनिशियल में मैंने 0 0 ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे क्या क्या पुट करूंगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। तो मेरा आंसर आया 0.85, किसका है, x1 का। अब आपको क्या करना है, जो y0 है और z0 है उसको तो आपको 0 लेना है, बट यहाँ पे आपकी लेटेस्ट वैल्यू क्या आई x1 की, तो आपको यहाँ पे x की जगह पे फिर ये वाली वैल्यू रखना है ना। मतलब आपको लेटेस्ट वाली वैल्यू हमेशा पुट करना है आगे वाली इक्वेशन में। जैसे यहाँ पे y1 आ गया, तो अब आप कहीं पे भी आगे जब जाओगे तो y1 ये पुट करोगे। जैसे y3 आ जाएगा आपका, तो आप हमेशा क्या करोगे, जो पहले वाली वैल्यू उसको पुट करोगे, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस आपका आंसर आराम से आ जाएगा, और आराम से इसी तरीके से आपको निकालते जाना है ना, जब तक आपका यहाँ पे दो आंसर सेम ना आ जाए, ठीक है। सो इसी के साथ अपनी यूनिट नंबर 2 भी यहाँ पे खत्म होती है, राइट। अब अपन बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले यूनिट नंबर 3 के बारे में। सबसे पहला इसमें टॉपिक है टेलर सीरीज। तो आपको सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला याद करना है और कुछ भी याद नहीं करना उसमें। ये इसका फॉर्मूला इस तरीके से, है ना। देखो अब इसको याद कैसे करना है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए प्लस में यहाँ पे एक्स माइनस ए और उसकी पावर 1, है ना। फंक्शन ऑफ, फिर यहाँ पे एफ डैश ए, फिर इसके बाद प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस यहाँ पे a की होल पावर 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे ये 1 फैक्टोरियल था, इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स, फिर यहाँ पे सेम चीज अपना पावर 3 फैक्टोरियल, फिर डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स, और सो ऑन, ये इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे एफ ऑफ ए, फिर यहाँ पे अपन एक टर्म को बढ़ा दिया। अब यही सब जगह चलेगा, पावर बढ़ती जाएगी। तो x माइनस ए की पावर 1, x माइनस ए की पावर 2, x माइनस ए की पावर 3, x माइनस ए की पावर 4 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे जो आपका ये है एफ ऑफ ए, तो यहाँ पे देखो सिंपल है, यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इस तरीके से होता जाएगा। अब तक होगा जब तक आपने यहाँ पे ये पावर लगा के रखी है, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी सेम जो आपकी पावर है ना, जैसे यहाँ पे पावर नंबर 2 है, तो यहाँ पे डिवाइड में डिनोमिनेटर में उसी का आप यहाँ पे मॉड निकालोगे, ठीक है।
सो इस तरीके सिंपल सा आपका यहाँ पे टेलर सीरीज होती है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन यहाँ पे यूलेस मेथड क्या होती है। तो यूलेस मेथड में जनरली आपको ये तीन चीजें याद रखना है। क्या है तीन चीजें? सबसे पहले आपको यहाँ पे y1 फाइंड करने के लिए y नॉट एक कम वैल्यू प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा h ऑफ f ऑफ x नॉट और यहाँ पे y नॉट। पहले यहाँ पे देखना जो भी यहाँ पे आए वही आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे सेम यहाँ पे y2 है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 बीच में प्लस रहेगा। सो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा किस तरीके से अपन कर रहे हैं, है ना। उसके बाद आगे देखो ये है यूलेस मॉडिफाइड मेथड। अब इसका मेन तो अपना फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या बोलता है यहाँ पे yn प्लस 1 इक्वल्स टू yn प्लस में h अपॉन में 2। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ h था, यहाँ पे h अपॉन में 2 भी आ गया, राइट। ऊपर सिर्फ h था, यहाँ पे h अपॉन 2 भी आ गया। फिर फंक्शन ऑफ एक्स एन कॉमा यहाँ पे वाई एन प्लस में यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स एन प्लस 1 और यहाँ पे वाई एन प्लस 1। बट यहाँ पे क्या है, y के ऊपर स्टार लगा है, मतलब इसको अपन को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग यूलेस मेथड। तो ये अपनी यूलेस मेथड, यहाँ पे स्टार लगा है n प्लस 1 मतलब ये कम n हो जाएगा। तो यहाँ पे आराम से अपन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बस आपको फॉर्मूला ये याद रखना है कि हर जगह प्लस प्लस रहती है, पहली बात तो। दूसरी बात स्टार्ट कहाँ से होता है? वाई एन से, मतलब एक कम से, है ना। यूलेस मॉडिफाइड मेथड का बता रहा हूँ। h अपॉन में 2 फंक्शन ऑफ यहाँ पे क्या होगा एक्स एन और यहाँ पे वाई एन। तो जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्लस में यहाँ पे जो आपका यहाँ पे वाई एन प्लस 1 है, आपको यहाँ पे भी सेम एक्स एन प्लस 1 और कॉमा में वाई एन प्लस 1 को रखना है। अब इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो स्टार लगा है, दैट्स व्हाई अपन इसको अलग से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फिर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रखेंगे। क्लियर है? बस आपको ये सिंपल से यहाँ पे याद रखना है। ये होती है अपनी यूलेस मॉडिफाइड मेथड। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपनी है आरके मेथड। अब आरके मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे K1 K2 K3 K4 ये फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो K4 तक मैं फाइंड आउट करता हूँ। सबसे पहले K1 का फॉर्मूला क्या है, h देन फंक्शन ऑफ x नॉट और यहाँ पे y नॉट। ये है अपना किसका, K1 का फॉर्मूला। क्लियर है? ये इक्वेशन बन हो गई। अब उसके बाद मुझे फाइंड करना है यहाँ पे K2। तो K2 का फॉर्मूला कुल मिला किस तरीके से होगा, h देन फंक्शन ऑफ x नॉट प्लस में यहाँ पे h अपॉन में 2 फिर यहाँ पे y नॉट प्लस में K1 अपॉन में हो जाएगा 2। इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो K3 निकालेंगे तो सेम एज इट इज रहेगा, बस चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे K1 है तो यहाँ पे K2 हो जाएगा। इससे ज्यादा कोई सी भी चीज चेंज नहीं होगी, है ना। सिंपल है, ये इस तरीके से हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे K4 है तो K4 में ये डिनोमिनेटर में जो 2 है ये हट जाएगा, यहाँ पे K3 हो जाएगा। दैट्स इट, राइट। फिर आपको क्या करना है, कंप्लीट K को फाइंड करना है। सो इस तरीके से ये फॉर्मूला लगेगा अपना 1/6 देन यहाँ पे K1 प्लस 2 K2 प्लस यहाँ पे 2 K3 प्लस यहाँ पे K4। इस तरीके से अपना क्या है फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। अब ये जब फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पे अपन को y n की वैल्यू निकालना है लास्ट में। तो y n इक्वल टू हो जाएगा y n माइनस 1 प्लस में यहाँ पे k। ये अपना यहाँ पे हो जाएगा। ऑलराइट, समझ में आ गया होगा आराम से, है ना। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं मिलने प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। अब मिलने प्रॉब्लम क्या बोलती है एंड कैसे सॉल्व करना है वो देखो ध्यान से। सबसे पहले y1 y2 y3 y4 फाइंड आउट करना है। किसी भी मेथड से कर सकते हो, है ना। सो जनरली अपन आर के मेथड से करते हैं, राइट। तो जिससे भी आपको सही लगे उससे आप आराम से कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे f1 f2 f3 इस तरीके से वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 3 तक वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है ना। अब इसके बाद देखो अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे मिलने प्रेडिक्टर मेथड का। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखो y4p p मतलब प्रेडिक्टर मेथड। तो सबसे पहले y नॉट प्लस में यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ h अपॉन में 3 देन यहाँ पे 2 f1 फिर यहाँ पे माइनस में f2 प्लस में यहाँ पे 2 f3। याद कैसे करोगे, सबसे पहले ये याद कर लेना आप। यहाँ पे हमेशा याद रखना कि इसमें जो प्रेडिक्टर मेथड का फॉर्मूला होता है इसमें y नॉट से स्टार्ट होता है, y नॉट प्लस में 4h अपॉन में 3 देन ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले f1 f2 f3 ये तीन चीजें याद रखो, f1 f2 f3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है और जो लास्ट वाला है तो इसमें आपका क्या है 2 का मल्टीप्लाई है, बीच वाले में 2 का मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए बेचारे को यहाँ पे तसल्ली देने के लिए यहाँ पे माइनस लगा दिया। सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई है दोनों में, यहाँ पे नहीं है इसलिए माइनस लगा दिया। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो मिलने करेक्टर मेथड का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे y4c। तो c मतलब करेक्टर मेथड। सबसे पहले याद रखना यहाँ पे y2 से स्टार्ट होता है, y2 प्लस यहाँ पे h अपॉन में 3 देन ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ये 2 से स्टार्ट होगा तो f2 f3 और f4 इस तरीके से हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सेंटर वाले में 4 का मल्टीप्लाई कर देना है और सब जगह प्लस लगाना है, दैट्स इट, राइट। इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखो यहाँ पे लास्ट अपनी हीट इक्वेशन और देख लो यहाँ पे, राइट। तो देखो इस तरीके से जनरली अपनी इक्वेशन रहती है डेल u बाई डेल टी इक्वल टू यहाँ पे c स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाई डिवाइड में डेल x का स्क्वायर, इस तरीके से रहती है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको हमेशा क्या करना है, इसको उस तरफ लेके जाना है, इसको मैं इस तरफ लेके जाऊंगा। याद रखना जो डेल u बाई डेल टी होता है इसका मल्टीपल हमेशा 1/c स्क्वायर ही होना चाहिए, है ना। 1/c स्क्वायर है मतलब ये क्या अपना ये a है तो इसको अपन जनरली a लिख सकते हैं, राइट। मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं इसको a देन डेल u अपॉन में डेल टी फिर इक्वल टू यहाँ पे डेल स्क्वायर u डिवाइड बाय डेल x का स्क्वायर। ये इस तरीके से अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है कि एक वस्तु होता है अपना यहाँ पे a अपॉन में 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे h का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से अपना जनरली रहता है। यहाँ पे अपनी यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट होती है। अब मूव करती है यूनिट नंबर अपन 4 पे। तो देखो यूनिट नंबर जो अपनी 4 है तो ये है अपनी लैपलास ट्रांसफॉर्म। अब सबसे पहले अपन बेसिक फॉर्मुलेज वगैरह की बात करेंगे। तो ये लैपलास के कुछ बेसिक फॉर्मुले हैं। सबसे पहला है लैपलास 1 अपॉन s होता है। फिर सेकंड है लैपलास t की पावर n क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड में s की पावर n प्लस 1। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे लैपलास ऑफ e टू दी पावर at ये क्या होता है 1 अपॉन में s माइनस a, क्या होता है 1 अपॉन s माइनस a, है ना। उसके बाद यहाँ पे अपना लैपलास ऑफ साइन at ये होता है a अपॉन में s स्क्वायर प्लस में यहाँ पे a का स्क्वायर। क्लियर है। देन यहाँ पे अपना लैपलास ऑफ cos at तो ये होता है s अपॉन में s स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर। ये अपना क्या होता है cos at।
याद रखना हमेशा साइन में ऊपर ए रहता है और कॉस में ऊपर एस रहता है ना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला अपना इस तरीके से हो जाएगा cos एच ए टी, तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे नीचे माइनस लग जाएगा। ये देखो cos वाला ये है ना, यहाँ पे देखो सेम है, माइनस लग गया। साइन वाला है तो इसमें भी सेम है, माइनस लग गया। ठीक है, इस तरीके से अपना जनरली रहता है। अब यहाँ पे बात करने वाले अपन यहाँ पे डिवीजन बाय टी की पावर एन से। अगर यहाँ पे टी की पावर एन से आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो किसी भी चीज में यहाँ पर हो रहा है, तो ये फॉर्मूला जनरली वहाँ पे लगता है। क्या होता है, लेप्लास ऑफ यहाँ पे एफ टी डिवाइड बाई टी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एस से लेके इनफाइनाइट तक एफ ऑफ एस और यहाँ पे डी एस। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक, एस से लेके इनफाइनाइट तक, फिर यहाँ पे एफ ऑफ एस और यहाँ पे डी एस। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि डिवीजन बाय टी की पावर एन से होगा, तो अपन को क्या फॉर्मूला लगाना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखो लेप्लास इनवर्स की बात करें अगर, तो ये है अपना लेप्लास इनवर्स। तो इसमें क्या रहता है, जो अभी आपने फॉर्मूले देखे ना उसका जस्ट उल्टा कर दो तो सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस, तो ये होता है 1। फिर यहाँ पे लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस की पावर एन, टी की पावर एन माइनस 1 डिवाइड में एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, तो ये किसका हो रहा है, ये साइन वाला हो रहा है, क्योंकि ऊपर अपना एस नहीं है ना और यहाँ पे ए भी गायब है, तो ए अपना यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा 1 अपॉन ए साइन ए टी, है ना। इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे देखो ये है लेप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, तो ये किसका है, क्योंकि ऊपर एस है इसलिए ये कॉस वाला फॉर्मूला है, तो सिंपल सा अपना हो जाएगा क्या, कॉस ए टी। क्लियर है, तो इस तरीके से अपने यहाँ पे फॉर्मूले हो जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट है लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर, तो सिंपल है यहाँ पे देखो 1 अपॉन ए साइन एच ए टी अपना यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। अब इसके बाद यहाँ पे अगेन माइनस लगा लेकिन एच ऊपर आ गया, तो यहाँ पे एच एक्स्ट्रा आ जाएगा, कॉस का ये फॉर्मूला होता है, सिंपल आपको पता है। ठीक है, एक फॉर्मूला यहाँ पे इस तरीके से कि लेप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 ए टी साइन ए टी, इस तरीके से अपना फॉर्मूला होगा। तो ये भी आपको स्पेशली यहाँ पे याद रखना है अलग से। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की बात करें, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म की फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है। तो उसमें क्या होता था, अगर इस तरीके से आपको दिया रहता था e टू दी पावर में कुछ भी, तो अपन क्या करते थे, अगर उसके साथ फंक्शन ऑफ t है तो इसमें क्या करते थे, इसको कन्वर्ट कर देते थे अपन यहाँ पे, इसमें इसको t को कन्वर्ट कर देते थे s माइनस a में। सिंपल से यहाँ पे देखो लेप्लास ऑफ मतलब लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर a t f ऑफ t, तो यहाँ पे अपन क्या करते थे, जब भी ये चीज रहती थी उसको इस फॉर्म में हम लिख सकते थे, है ना। इस फॉर्म में हम यहाँ पे आराम से लिख सकते थे। अब अगर इनवर्स की बात करें तो ये अपना इनवर्स है ना, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का इनवर्स लेप्लास ऑफ इनवर्स के लिए है। तो इसमें क्या हुआ, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए, तो इसकी जगह पे अपन ये चीज यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है, सो इसमें क्या होगा, e टू दी पावर एटी आगे आ जाएगा और यहाँ पे लेप्लास इनवर्स ऑफ हो जाएगा एफ ऑफ एस, तो फिर उसमें आराम से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो अपन बात करने वाले हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन आता ही आता है, हाँ, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से क्वेश्चन आता ही है। सो सबसे पहले कुछ फॉर्मूले है वो देख लो। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो इसका अपन इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, आपको यहाँ पे दो फंक्शन दिए होंगे, जैसे एक एफ और दूसरा जी। ठीक है, तो अपन उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, उसको लिखेंगे लिमिट 0 से टी तक। याद रखना कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में अपनी लिमिट 0 से लेके टी तक चलती है, कहां तक, 0 से लेके टी तक, है ना। फंक्शन ऑफ एक्स, फिर यहाँ पे जी ऑफ टी माइनस एक्स और टी एक्स, इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 से लेके टी तक फंक्शन ऑफ एक्स और जी ऑफ टी माइनस एक्स और डी एक्स, ये चीज अपनी यहाँ पे हो जाएगी। आप कुछ फॉर्मुलेस वगैरह है वो देख लो। सबसे पहला साइन ए, देन सबसे पहला साइन ए और साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 2 cos a माइनस बी माइनस में cos a प्लस बी। याद कैसे करोगे बताता हूँ अभी। फिर यहाँ पे सेकंड है cos a और cos b इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 cos a माइनस बी प्लस में यहाँ पे cos a प्लस बी। अब इन दोनों में देखो, यहाँ पे साइन साइन है, यहाँ पे cos cos है। जब भी सेम सेम फंक्शन रहता है तो आपको याद रखना हमेशा cos cos में टूटेगा वो, है ना। उसका फॉर्मूला में क्या होगा, cos 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 cos। क्लियर है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखो ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। बस आपको एक चीज याद रखना है कि साइन वाले में ऊपर माइनस आता है, बीच में माइनस आता है, और cos वाले में बीच में प्लस आता है। क्लियर है, साइन वाले में बीच में क्या आता है, माइनस आता है, cos वाले में यहाँ पे बीच में प्लस आता है ना। अब देखो ध्यान से, साइन ए cos बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, जब भी अलग अलग अपने फंक्शन हो जैसे साइन cos या फिर cos साइन, तो ये हमेशा साइन में ही टूटेगा। जैसे ये 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, है ना। अगर मैंने यहाँ पे लिखा cos ए और यहाँ पे साइन बी, तो 1/2 साइन ए प्लस बी और माइनस में साइन ए माइनस बी, इस तरीके से अपना हो जाएगा जनरली, है ना। ऊपर क्या है, प्लस है, ऊपर प्लस इसलिए क्योंकि ये दोनों साइन साइन नहीं है। अगर दोनों साइन साइन होते तो अपना माइनस आ जाता, है ना। याद रखना इसमें माइनस से स्टार्ट होता है, यहाँ पे फर्स्ट में ए माइनस बी, यहाँ पे ए प्लस बी रहता है। क्लियर है, दोनों में। और ऊपर यहाँ पे अपोजिट रहता है, मतलब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे नीचे फिर माइनस। ठीक है, इस तरीके से अपना यहाँ पे जनरली हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले दो फॉर्मुलेस और हैं, वो देख लो आप लोग यहाँ पे, फिर बाकी चीजें मैं बताता हूँ। ये देखो, सबसे पहले ये दो फॉर्मुलेस और यहाँ पे लर्न करो। सो पहला फॉर्मूला अपना, अगर इंटीग्रेशन e टू दी पावर ए एक्स और साइन बी एक्स डी एक्स आता है तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। सिंपल है, ये हो जाएगा e टू दी पावर ए एक्स अपॉन में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा a साइन बी एक्स माइनस में यहाँ पे b कॉस बी एक्स। अब याद कैसे करना है इसको, देखो ये चीज सेम रहेगी दोनों वाले फॉर्मूले में, है ना। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, चेंज सिर्फ इतना सा है। तो यहाँ पे e टू दी पावर ए एक्स अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यहाँ पे e टू दी पावर ए एक्स अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी चीज आपका यहाँ पे फंक्शन है वो टर्म पहले आएगी, है ना। और यहाँ पे बी एक्स अपना इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। स्टार्टिंग में a रहेगा, फिर उसके बाद अपना b आ जाएगा, और बिकॉज ये साइन है इसलिए इसमें माइनस आएगा।
सिंपल है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a sin bx माइनस में b cos bx, इसमें देखो ये cos है तो cos पहले आ गया, इसके बाद a तो स्टार्टिंग में आएगा ही, और ये cos इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया, है ना, और यहाँ पे bx क्लियर है। ये अपना यहाँ पे सिंपल सा क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शनल फंक्शन है, ये क्या है, फ्रैक्शनल फंक्शन है ना। तो ये मैंने पहले भी आपको कराया था, राइट। फ्रैक्शनल फंक्शन मतलब यहाँ पे जैसे इस तरीके से वैल्यू आ गई है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मतलब इसको प्रॉपर सही ऑर्डर में लाएंगे, है ना। कैसे, यहाँ पे देखो 1 में s+1 और s+2 है, तो क्या करना है अपन को, यहाँ पे लिखना है a में s+1 और यहाँ पे लिखना है b में s+2, ये चीज मुझे यहाँ पे लिखना है। सिंपल है, ये चीज मैंने लिख दी, है ना। तो सिंपल है, इस तरीके से अपना हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन बताते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है एक्चुअल में, है ना। अब उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। अब देखो पीरियोडिक फंक्शन का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आप याद कर लो, सिर्फ ये वाला, ये फॉर्मूला है ना। तो लेप्लास इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ टी, याद रखना फंक्शन ऑफ टी ये किसके इक्वल होता है, 1/1 माइनस e टू दी पावर माइनस का s और कैपिटल टी, पावर कहां से कहां तक, 0 से लेकर कैपिटल टी तक पावर रहेगी, फिर e टू दी पावर माइनस का और एस टी स्मॉल रहेगा यहाँ पे, फंक्शन ऑफ टी और टी की, ये फॉर्मूला है। फिर से याद करो, फंक्शन ऑफ x प्लस इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ t इक्वल्स टू 1/1 माइनस e टू दी पावर माइनस का s कैपिटल टी, फिर उसके बाद लिमिट अपनी कहां से कहां तक, 0 से लेकर कैपिटल t तक, फिर यहाँ पे e टू दी पावर क्या हो जाएगा, माइनस का st, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ t और लास्ट में अपना dt। इस तरीके से अपना यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा पीरियोडिक फंक्शन। अब यहाँ पे देखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है अपना फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो जनरली इसमें क्या होता है, फंक्शन ऑफ s इक्वल्स टू यहाँ पे होता है लिमिट कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लिमिट रहती है फोरियर ट्रांसफॉर्म में, हमेशा याद रखना, है ना। कहां से, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अपनी लिमिट रहती है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं आपको कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में लिमिट कहां से कहां तक रहती है, क्या आपको याद है, अगर याद है तो कमेंट करके जरूर से बताना, है ना। फिर यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ x e टू दी पावर माइनस का i s x और यहाँ पे dx, इस तरीके से अपना सिंपल सा यहाँ पे रहता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, है ना। होप आपको क्लियर हो गया होगा, ज्यादा कुछ खास था नहीं इसमें, सिंपल सा था, है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अपन बात करने वाले फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो ये रहता है भाई फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, जिसमें लिमिट रहती है अपनी यहाँ पे 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं इसको, f ऑफ s और यहाँ पे s, है ना। फिर यहाँ पे s मतलब ये साइन, राइट, फिर 0 से इन्फिनिटी, लिमिट 0 से इन्फिनिटी रहती है, फंक्शन ऑफ x देन साइन s x और dx, ये याद रखना है आपको, है ना, ये वाला s x और dx, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 2-3 इसमें फॉर्मुलेस हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे 0 से अगर इन्फिनिटी तक लिमिट जाती है और साइन x डिवाइड में x, मतलब यहाँ पे ये रहता है साइन x डिवाइड में x dx, तो इसकी वैल्यू होती है π/2। क्या होती है, π/2 वैल्यू होती है, याद रखना हमेशा, लिमिट याद रखना, 0 से पाई तक जाता है साइन x अपॉन में x और यहाँ पे dx, तो आंसर आता है π/2, ठीक है। एक ये फॉर्मूला है अपना यहाँ पे कि अगर अपना यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/a का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर dx है, तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन में a, ये इस तरीके से अपना यहाँ पे रहता है, क्लियर है। क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन में a, है ना, जब यहाँ पे 1/a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर dx रहता है तब, क्लियर है। चलो अब इसके बाद यहाँ पे एक और है अपना कोसाइन। तो कोसाइन में कुछ नहीं है, जहां पे आपने साइन लिखा था वहां पे कॉस हो जाएगा और बस सिंपल है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, लिमिट भी इसकी 0 से इन्फिनिटी ही रहती है ना। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ यहाँ पे 4th यूनिट कंप्लीट होती है। अब लास्ट यूनिट जो बची है 5th यूनिट, वो देख लेते हैं अपन और बाकी फिर इसको खत्म करते हैं। अब देखो जो अपनी 5th वाली यूनिट है, ये है अपनी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। सो इसमें प्रोबेबिलिटी रहती है, मतलब प्रायिकता के बारे में बात चलती है। सबसे पहली बात ये फॉर्मूला याद रखना आप, है ना, इसमें इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, सो इसलिए याद रखना कि यहाँ पे P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स होता है P ऑफ A प्लस में P ऑफ B। देन उसके बाद ये अपना एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला है ये वाला, तो ये भी याद रख लेना कि P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू होता है अपना यहाँ पे P ऑफ A प्लस में P ऑफ B माइनस में P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये अपना रहता है फॉर्मूला, है ना। ये अपने सेट्स में भी पढ़ा होगा, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, ये इसका फॉर्मूला रहता है, मतलब अगर अपन को यहाँ पे ये वाली वैल्यू पहले से पता है, इसकी वैल्यू पहले से पता है ना, तो अपन को A फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है वो यहाँ पे पहले नंबर पे आएगा, जो पहले से पता है वो यहाँ पे आएगा, और जो पहले से पता है तो डिनोमिनेटर में अपना वही चीज आ जाती है, क्योंकि ये तो अपन को पहले से पता हुआ है ना। और यहाँ पे क्या होगा, A इंटरसेक्शन B अपना यहाँ पे आएगा, तो ये भी आपको यहाँ पे सिंपल सा याद रखना है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे PFM और जो PGF है, इसमें डिफरेंस देख लेते, ये भी आ सकता है, थ्योरी में कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। उसके बाद ये डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, ये कंटीन्यूअस वेरिएबल होता है, फिर यहाँ पे ये काउंटेबल होता है, इसकी वैल्यू काउंट कर सकते हैं। ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इसको काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल 1 2 3 ये हम काउंट कर पा रहे हैं ना, तो ये हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि अपना हो गया 170.6 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, मेजर कर रहे हैं, काउंट तो नहीं कर रहे हैं ना, ये मेजर किया हमने, है ना। यहाँ पे 70 kg ये भी मेजर किया है, राइट, किसी यूनिट से मेजर किया है हम, बट काउंट नहीं कर पा रहे। फिर यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला होता है P ऑफ x इक्वल्स टू यहाँ पे x है या फिर r है, आपकी मर्जी, आपको जो भी लेना है, और यहाँ पे इसका होता है फंक्शन ऑफ x, क्लियर है। इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान से सुनो, जो अपना मीन होता है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला अपना ये है म्यू इक्वल्स टू NP, सेकंड फॉर्मूला अपना ये है म्यू इक्वल्स टू समेशन ऑफ x p x,
ठीक है, तो दो फॉर्मूले हैं, ये अपना जब अपन को टेबल वगैरह दी होगी तब काम आएगा, है ना, ये अपना यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में काम आएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको यहाँ पे f दिया होता है और आपको यहाँ पे p ऑफ x नहीं दिया होता है ना, जब आपको बोलता है मीन वगैरह फाइंड करो, तो पहले आपको px में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे, ये फॉर्मूला होता है px में कन्वर्ट करने का, px इक्वल टू f अपॉन में यहाँ पे समेशन ऑफ f। ठीक है, इससे आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, याद रखना, ये है ना इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फंसोगे अगर क्वेश्चन में तो ये काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अपन वेरिएंस के बारे में। तो ये वेरिएंस है, इसके भी सेम दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला इसको डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, तो एन पी क्यू ये अपना पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे अपना हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स माइनस यू का होल स्क्वायर पी ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये भी याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि p प्लस क्यू मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की और फेलियर की, दोनों का सम 1 होता है। तो यहाँ से अगर आपको एक भी पता है तो आप दूसरे को पता लगा सकते हो, ये सिंपल सा यहाँ पे रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, जिसमें यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जो वेरिएंस है उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म एसडी भी लिखते हैं अपन इसको, तो इसको यहाँ पे अपन सिग्मा से डिनोट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे बात करें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, सो भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये होता है p ऑफ x इक्वल टू r इक्वल टू यहाँ पे एन सी आर और p की पावर r क्यू एन माइनस r, है ना, ये होता है। बस आपको यहाँ पे ये चीजें याद रखना है। एन सी जीरो क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद यहाँ पे एन सी वन क्या होता है, यहाँ पे n होता है, ये n है ना, और उसके बाद यहाँ पे एन सी एन ये भी 1 होता है। मतलब n किस केस में हो रहा है, n हो रहा है सिर्फ जब यहाँ पे 1 है, मतलब एन सी 1 है तो n हो रहा है, बाकी दोनों जगह पे फिर क्या हो रहा है अपना 1 हो रहा है। ठीक है, होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो इसकी ये 4 कंडीशन होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। पहली कंडीशन कि इसमें जितने भी आउटकम्स होंगे हमेशा 2 ही होंगे, जितने भी नहीं हमेशा 2 ही होंगे। ठीक है, या तो यस नो या फिर फेल सक्सेस, इस तरीके से 2 ही रहते हैं। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्या है कि जितने भी आपके यहाँ पे ट्रायल्स होंगे सब एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट रहते हैं। मतलब मैंने एक बार टॉस किया, अब यहाँ पे जो टॉस हो गया सपोज हेड आया, तो अब ये वाली केस डिपेंड नहीं करेगा कि मैं फिर से टॉस करूंगा तो हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा, मतलब ये डिपेंड नहीं है एक दूसरे के साथ, इंडिपेंडेंट है, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे थर्ड क्या है, फिक्स्ड ट्रायल, मतलब यहाँ पे ट्रायल की वैल्यू फिक्स रहती है, राइट। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सेम होती है, चाहे फेल की हो चाहे पास की हो, जितनी भी अपनी कंडीशन है सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। और अगर n स्मॉल है तो वहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही लगेगा, याद रखना। इसमें n क्या होता है, n यहाँ पे होता है स्मॉल। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, क्लियर है। अब इसके बाद अपन बात करने वाले हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो ये इसका फॉर्मूला होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अगर अपना n की वैल्यू बड़ी आ जाती है, n क्या हो जाता है, नॉर्मल अपन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कर रहे थे तो अपना n छोटा था, बट अगर n की वैल्यू सपोज बड़ी आ जाती है, 1100 कुछ आ जाती है ना, 1000 आ जाती है या फिर कुछ भी आ जाती है, तो ये बड़ी वैल्यू तब अपन यूज करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। इसका फॉर्मूला ये होता है पी आर इक्वल टू यहाँ पे e टू द पावर माइनस का यहाँ पे मीन, है ना, इसको मीन बोलते हैं म्यू, और यहाँ पे म्यू की पावर r डिवाइड में r फैक्टोरियल, क्लियर है। सो यहाँ पे आपको पता है म्यू कैसे निकालते हैं, एनपी से निकाल सकते हैं, एक और फॉर्मूला उससे भी निकाल सकते हैं, है ना। ये अपना यहाँ पे हो गया पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे हाँ चीज याद रखना, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, मतलब जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है सबका सम क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट चीज अपनी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो सिंपल से याद रखना, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपन ये फॉर्मूला याद रखते हैं, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड में सिग्मा। और यहाँ पे ये अपना दूसरा मेन फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, ये अपना फॉर्मूला है यहाँ पे नॉर्मल वेरिएट का फॉर्मूला है। ठीक है, ये नॉर्मल वेरिएट का फॉर्मूला है और ये अपना मेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये होता है f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई और e टू दी पावर में यहाँ पे माइनस, देन ब्रैकेट के अंदर x माइनस म्यू की होल पावर 2 और यहाँ पे डिवाइड में 2 सिग्मा स्क्वायर। याद रखना यहाँ पे माइनस है, फिर x माइनस म्यू की होल पावर 2 है, डिवाइड में यहाँ पे 2 सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे ये ग्राफ रहता है जनरली, इसका बीच में म्यू रहता है, 0 भी अपन इसको अज्यूम करते हैं, दोनों साइड इक्वल रहती है, शेप दोनों साइड का सेम रहता है, ये एरिया है ना सेम रहता है, 0.5 यहाँ पे डिस्टेंस रहता है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी का। सो होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। लगातार मैंने बिना रुके यहाँ पे 5 यूनिट के कॉन्सेप्ट कराए हैं। ठीक है, 2 घंटे से ज्यादा हो गया, लगातार मैं उठा भी नहीं हूँ, लगातार भाई आंखें नहीं खुल गई मेरी, रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 3 बज रहे हैं अभी, है ना, तभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ठीक है भाई, चलो फाइनली कंप्लीट हो गया। अब सो फाइनली आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच, मुझे नींद आ रही है।